शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, मेरे अपने जीवन का कुछ अनुभव, क्योंकि इस अनुभव से भी आप लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। मुझे लगता है आपके जीवन के सारे प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। ये सहन करना पड़ता है, ये ऐसा करना पड़ता है, मुझे इसने ऐसा बोला, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम आए, मैंने उस प्रॉब्लम को कैसे स्ट्रगल किया, कितने संघर्ष आए, चाहे मेरे लौकिक जीवन का अनुभव, चाहे ब्राह्मणों के साथ अनुभव, चाहे पढ़ाई करते समय का अनुभव, बचपन का अनुभव, उसके बाद ज्ञान में आने का अनुभव, नौकरी करते समय का अनुभव, उसके बाद सेंटर पर आने का अनुभव, उसके बाद समर्पित होने का अनुभव, उसके बाद सेंटर पर रहने का अनुभव और साथ में मधुवन में रहने का अनुभव। इसलिए अनुभव का खजाना अगर ये सुनेंगे तो आपको भी आइडिया आएगी कि किस तरह से कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी बातें हो, तो भी एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक विश्वास पर आगे बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है। तो इस तरह से यह अनुभव है, बहुत अच्छा है, इसका आप एंजॉय करेंगे। वैसे तो मेरा लौकिक नाम भगवान भाई है। बाबा ने देखो सबसे पहले अपना ही नाम दे दिया, भगवान ने अपना भाई बना दिया। वैसे लौकिक में हम 4 भाई थे, तीनों का भी नाम संतों का ही था। एक पांडुरंग था, दूसरा नामदेव था, तीसरा वीरुदेव था और मेरा नाम सबसे ऊंचा बड़ा अच्छा रखा, भगवान। और जबकि घर में पढ़े लिखे थे नहीं, हमारे घर में तो 8-8 दिन तो स्नान भी नहीं करते थे। बकरी चराने वाले जो परिवार में, उसमें मेरा लौकिक में जन्म हुआ और वो भी खेती बाड़ी में रहते थे। लौकिक में जन्म हुआ तो 11 साल तक मैं स्कूल में वगैरह नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे न होने के कारण मुझे खुद भी स्कूल में नहीं डाला। और हमारे वो जो गांव है, वो गांव में आपस में बहुत थोड़ा सा संघर्ष रहता है लोगों में। तो हमारे उस बिरादरी में पढ़े लिखे कोई थे ही नहीं, बिल्कुल अनपढ़ परिवार में रहते थे। तो जब 11 साल के बाद मेरे मन में आया मुझे कुछ समाज के लिए कुछ करना है, तो 11 साल के बाद मैंने क्या किया, हमारे घर खेती से 1 घंटा दूर था गांव, तो वहां गांव में जाना शुरू किया। जब गांव में जाना शुरू किया तो एक ही टीचर था और 7 कक्षा थी। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए? हमने कहा मुझे पता नहीं। तो कहा कि कोई बात नहीं, कल से आओ। और एक ही टीचर था और 7 कक्षा थी। तो मुझे हर कक्षा में 2 या 3 बच्चे थे। तो मुझे पहले दिन क्या किया, 5वीं कक्षा में बिठाया। तो टीचर ने कहा पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरी को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो रोज जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने पूछा रोज आप कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा कि आपने पैसा नहीं जाना, मना किया। तो हमने कहा नहीं मुझे पढ़ना है, मैं पैसे वगैरह नहीं मांगूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो मेरी इतनी पढ़ाई में लगन थी तो रोज मैं जाता था। तो 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, तो इस तरह से पढ़ाई करना शुरू किया। लेकिन जब पढ़ाई करता था तब भी हमारे गांव के जो बच्चे थे, क्योंकि मैं तो खेती से आता था, तो बहुत दादागिरी करते थे। तो मेरे को कहते थे कि तुम, हमारे वहां बबूल के बहुत पेड़ हैं, तो कहते थे तुम गम लेके आओ, जो गम निकलता उसका वो बेचते थे, उसे फिर पैसे लेते थे।
तो कहते थे तो गम गम लेके आओ। तो मैं सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके क्या करता था, बबूल से गम निकाल करके देता था। एक को दो दिया तो दूसरा नाराज होता था, तो कहते तुम मारता था, फिर कहते तुम आओ गम लेके आओ नहीं तो तुमको स्कूल में आने नहीं दूंगा। अब मैं तो घर में ये बातें सुनाता ही नहीं था, क्योंकि घर में सुनाएंगे तो घर वाले बोलेंगे छोड़ दो स्कूल, तो मैं टीचर को भी नहीं सुनाता था। तो इस तरह से रोज सवेरे सवेरे गम लेके जाते थे। तो बचपन से लेकर के मैंने सहन करने का गुण को थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ही धारण किया, क्योंकि मुझे सहन किसी से भी सामना करने का, मुझे कभी भी किसी को थप्पड़ मारना, दूसरे ने मुझे मार भी दिया लेकिन मैं चुप रहता था, वापिस 2 थप्पड़ नहीं लगाता था कभी भी किसी को। ये शुरू से लेकर के ड्रामा अनुसार ये संस्कार रहा। तो जब भी वो कहते थे गम लेके आओ, तो एक बार क्या थी, 7वीं की परीक्षा थी। तो 7वीं की परीक्षा में तो सबसे पहला मेरा नंबर था वो नाम के अनुसार। उसके बाद पीछे और बच्चे बैठे थे, जो पीछे बच्चे बैठे थे तो वो बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं था, वो दादागिरी करता था हमेशा। तो मेरे को कहने लगा तुम पेपर दिखाओ, बार बार उंगली करने के लगाने, क्योंकि टीचर ने आकर के सबको पेपर बांटे थे और कहा था कि पेपर किसी को दिखाना नहीं और दूसरे का पेपर भी देखना नहीं। और वो टीचर सामने बैठा था, वो चश्मे से देख रहा था कौन दिखाता है क्या करता है। कहा था कि जो दिखाएगा उसको भी निकालूंगा, जो देखेगा उसको भी। तो परीक्षा चल रही थी, तो बच्चा पीछे से बार बार मेरे को बोल रहा था दिखाओ पेपर, तो मैंने दिखाया नहीं। तो मेरे को चिटकी डाल दी, पेपर दिखाओ नहीं तो मैं तुमको शाम को जान से मार डालूंगा। तो मैंने दिखाया नहीं। तो शाम जब परीक्षा पूरी हो गई तो मैं अपने घर के तरफ जाता था, खेती से जाता था, अकेला जाता था। उस जगह पर से कोई बच्चा मेरे साथ में नहीं रहता पढ़ने के लिए। तो जब मैं जा रहा था खेती से अकेला, अचानक वो 4 बच्चे दौड़ के आए। उसने अपने 4 दोस्तों को बुला के लेके आया। तो दौड़ के आए तो मैंने पीछे मुड़ के आवाज देखा, कुछ आवाज आ रही। जब पीछे मुड़ कर देखा तो 4 बच्चे दौड़ के आ रहे थे। तो मैंने उस समय दृढ़ संकल्प किया, मैं उस समय गुस्सा नहीं करूंगा, एकदम चुप रहूंगा। तो वो बच्चे आते हैं, उन्होंने 2 थप्पड़ लगा दी। लग तो गया लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर 2-3 फाइटिंग किया पेट में, तो भी कुछ नहीं हुआ। लग तो जाता था लेकिन मैंने अंदर से दृढ़ किया था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि गुस्से से मैं बोलूंगा फिर वो बोलेंगे परीक्षा का टाइम है कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद वो 4 लोग लड़के थे, तो दोनों ने पांव पकड़े, दोनों ने सिर पकड़ा, ऊपर उठाते थे, नीचे छोड़ते थे। तो कंकड़ पड़े रहते थे, लग जाता था लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। तो देखा कि वो लोग, एक लड़का बोलता है यार इसको क्यों मारे, छोड़ो यार, सॉरी करके वो चले गए। जब वो चले गए तो मैंने दूर से देखा वो चले गए, मैं अपना झाड़ झूड़ करके घर में चला गया। मैंने इस बात को घर में भी नहीं सुनाया। मैंने सोचा अगर घर में सुनाऊं तो बड़ों के झगड़े लग जाएंगे, तो मैंने बड़ों को भी नहीं सुनाया। फिर वापिस जब आया दूसरे दिन स्कूल में, तो मैंने इस बात को टीचर को भी नहीं सुनाया। मैंने सोचा अगर टीचर को सुनाएंगा तो वो बच्चे को घर स्कूल से निकाल देगा, उसकी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी, वो फेल हो जाएगा। तो मैंने ना टीचर को सुनाया न घर में सुनाया। जब मैं स्कूल में आया तो वो बच्चे को तो डर लग रहा था, वो बच्चे को लग रहा था कि अभी ये कुछ मेरी कंप्लेन करेगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सीधा उस बच्चे के पास गया और उसको जाकर उसके हाथ में हाथ मिलाया, गले लगाया। मैंने कहा दोस्त कल क्या हुआ था। तो जब उस बच्चे को मैंने गले लगाया, उस बच्चे को इतना रोना आया और कहता है मेरे से इतनी कल भूल हो गई, कहता है मैं आज जिंदगी में आज से कभी भी किसी को तंग नहीं करूंगा। और उसने हाथ सामने करके प्रतिज्ञा की आज से मैं कभी भी मारूंगा नहीं, कभी दादागिरी नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो। और उस बच्चे में इतना परिवर्तन आया। उसके बाद तो मैं 7वीं पूरा हो गई। मैं हमारे गांव में तो केवल 7वीं कक्षा तक स्कूल थी, तो मैं कहीं और चला गया, वो कहीं और चला गया। अभी 4-5 साल पहले हम उसी गांव में मैं गया था, जिस गांव में मैं पढ़ाई किया, जन्म लिया। तो गया था तो वहां एक बड़ा कार्यक्रम था।
और उसी कार्यक्रम में कुछ बाहर के पब्लिक लोग भी आए थे गेस्ट ग्रुप में। तो एक सरपंच था, वो सरपंच मेरे को कहता है आपको पता है, सभी पब्लिक को कहता है इसके कारण मैं सरपंच बना हूं। तो मैंने तो देखने लगा ये कौन है, मैं तो जानता नहीं, लेकिन कहा कि आपको पता है आपको मैंने मारा था, उस समय आपने कुछ नहीं बोला था, और तब से मैंने दादागिरी करना छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, और इसीलिए आज मैं सरपंच बना हूं। तो देखो मैंने एक सहन किया और उस बच्चे ने अपने जीवन को क्या किया, परिवर्तन किया, और कहा कि मैं कभी नहीं भूल सकता, नहीं तो मैं इतना दादागिरी करता था पता नहीं कोई जेल में चला जाता था। तो मैंने एक सहन करने से उस बच्चे ने क्या किया, अपना परिवर्तन किया। तो इसी तरह जब 7वीं पढ़ाई पढ़ रहे थे तो 7वीं की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, मेरे पास पैसा तो आई नहीं, घर में तो मना किया स्कूल में आने के लिए, स्कूल में जाने के लिए मना किया। तो मैं क्या करता था गांव में, क्योंकि घर वालों को भी तंग नहीं करना है, स्कूल में नहीं छोड़ना है, तो मैंने क्या किया, गांव में एक दुकान वाला था उसके पास जाता था, और उसके बाद जो पुरानी रद्दी की डायरी है उस रद्दी की डायरी को मांग के लाता था। पहले जमाने में स्याही से लिखते थे, और रद्दी की डायरी को ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखता था, और ऐसी करके पढ़ाई किया। तो बाबा का ज्ञान मुझे मिलने के लिए बाबा ने पहले से फाउंडेशन शुरू किया, और धीरे धीरे मैं वैरागी बनता जा रहा था। क्योंकि मेरी शुरू में बचपन में मेरे को कोई पूछते थे अब भविष्य में क्या बनेंगे, तो मैं को सोचता था मैं एक टीचर बनूंगा, स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर बनूंगा, या मिलिट्री में जाकर के देश की सेवा करूंगा। ये मेरे 2 लक्ष्य बहुत थे। और मैं सोचता था घर वालों जो गरीब है, क्योंकि हम जिस घर में रहते थे वो झोपड़पट्टी थी, जब बरसात आती पहला बूंद घर में आता था, माना एकदम छोटा सा घर था झोपड़पट्टी जैसे। लेकिन धीरे धीरे मेरे जीवन में जो लक्ष्य था, धीरे धीरे कुछ परिवर्तन, मेरे को धीरे धीरे गांव में वैराग आना शुरू किया। क्योंकि हमारे गांव में जहां लोग रहते थे, तो एक बार मैंने एक न्यूज सुनी थी, वहां गांव में ऐसी घटना हो गई। जब हम स्कूल से जा रहे थे तो एक व्यक्ति वो बकरी मांगने के लिए आया, मुंह बांध के आया था, और उसने क्या किया, कोई बकरी वालों को बकरी मांगी, तो उसने बकरी नहीं दी, इसीलिए क्या क्या कुल्हाड़ी से उसको तोड़ दिया, और तोड़ करके उसको क्या क्या खड्डा खोद के उसमें डाल दिया। तो ये सब घटना देख करके मेरे को वैराग आने लगा। हमने कहा दुनिया में लोग ऐसी क्यों करते हैं। और एक घटना हो गई, तो जब मैं उसके बाद मेरी 7वीं पूरी होगी, 7वीं पूरा होने के बाद मैंने पढ़ाई करने के लिए मैं सोचा इतना अच्छा पढ़ाई पढ़ूंगा और टेक्निकल पढ़ाई पढ़ूंगा, इसलिए मैं बड़े शहर में चला गया। लेकिन हमारी बिरादरी में जाति में पढ़े लिखे कोई थे नहीं, तो हमारा जो पिताजी का भाई, क्या बोलते उसको, चाचा, तो उन्होंने क्या किया, हमारे घर के ऊपर कुछ तांत्रिक विद्या कर दी, कुछ कर दिया। तो उसके कारण मैं जब पढ़ाई पढ़ने के लिए गया था, जब मैं पढ़ाई पढ़ने के लिए जब स्कूल में से हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल से जब जाता था तो जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कहाँ जा रहा हूं। सवेरे निकलता था, शाम तक पहुंच जाता था, वो परीक्षा का पेपर पूरा भी हो जाता था। कभी कभी बच्चे मेरे को लेके भी जाते थे, वो पेपर में कुछ क्या लिखा है मुझे दिखता भी नहीं था, वो कुछ किसी ने कुछ किया था, उसके कारण परिणाम हो गया। और उसके बाद मेरी पूरा परीक्षा में ठीक नहीं दे पाया, फिर बीमार हो गया। फिर मैं अपने गांव के तरफ आ रहा था। जब गांव के तरफ आ रहा था तो हमारा गांव जहां से 3 बीच में नाले हैं, बड़े बड़े नाले, तो हमारा गांव के अंदर बस नहीं जाती, अभी भी बस नहीं चलती वहां। तो जब दूसरे गांव में उतर करके वहां से जा रहा था, मैं अकेला, शाम का 6 बजा था, बस थोड़ी लेट आई। जब रास्ते में जा रहे थे तो अचानक क्या हो गया, वहां मैं एक नाले में डर गया जोर से। तो उस समय एक इविल सोल ने प्रवेश कर दिया।
क्योंकि वो तांत्रिक विद्या के कारण वहां इविल सोल बहुत रहते थे। और वहां एक नियम था कि 3 साल के बाद एक व्यक्ति वहां मर ही जाता है उस जगह पर। एक सिद्धांत है वहां का, शुरू से लेकर के लोग कहते हैं यहाँ एक व्यक्ति मर जाता है हर 3 साल के बाद। तो जब मेरे अंदर इविल सोल की प्रवेशता की, फिर भी मैं हिम्मत करके क्या किया, आगे जाता गया। फिर दूसरा नाला था, उसमें मैं डर गया। फिर आगे गया हिम्मत करके, तीसरा नाला था, उसमें भी डर गया। फिर मैं घर में पहुंच गया। जब घर में पहुंच गया तो मुझे फिर होश ही नहीं था। तो अंदर से कुछ होने लगा, अंदर से ये चिल्लाना शुरू किया। तो उसके बाद मेरे तो करीबन 7-8 महीने मैं इतना बीमार पड़ा, मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो 2-3 बार तो शरीर भी छूट गया। डॉक्टर ने आकर के चेक किया, नाड़ी नसें चेक किया, कहते खत्म हो गया। तो जलाने के लिए लकड़ियां भी लेके आए खरीद करके। और लकड़ियां जब लाई, नजदीक आ रहे थे, क्योंकि दूर से लकड़ियां ला रहे थे, तो अचानक मैं जिंदा हो गया। दोबारा वो आत्मा आ गई, तो हलचल हो गई। तो फिर लकड़ियां वापस कर दी। 3 बार ऐसे घटना हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, घर वाले सब बताते। और उसी घटना से कुदरती मैं बच गया। एक उस गांव में एक ऐसा एक व्यक्ति हूं जो उस घटना से बच गया, नहीं तो लोग कहते कोई बचता नहीं वहां। फिर घर वालों ने कुछ उसके ऊपर इलाज करके मैं ठीक हो गया। जब मैं ठीक हो गया तो मुझे और वैराग आने लगा, आखिर ये ऐसा क्यों होता है, ये इविल सोल हमारे अंदर क्यों आता है। तो किसी ने कहा हम भक्ति नहीं करते इसीलिए आता है। तो मैंने क्या किया, एक गुरु किया। लेकिन गुरु ने जब मुझे कहा कि आप जो चाहे मांग सकते, मुझे जो चाहे मांग सकते, तो मुझे लगा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मुझे लगा ये गुरु किए, मुझे तो पसंद नहीं आया। हमने कहा हम खुद स्टडी करेंगे, गुरु से क्यों मांगेंगे। उसके बाद जब मैं उसी समय बीमारी था, मुझे उठने नहीं आता था, क्योंकि 7 महीने इतना उस 3 इविल सोल ने मुझे इतना अंदर से पूरा निचोड़ दिया था। मेरा शरीर एकदम से ये हुआ था, एकदम वाकर पर धीरे धीरे चलता था, बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो एक दिन मैं अपने घर में बाहर बैठा था, तो हमारा जो चाचा है, पिताजी का भाई, तो क्या किया, एक दिन जमीन का जो बांध होता है उसको तोड़ रहा था। जब तोड़ रहा था और हमारे इसमें जमीन में डाल रहा था, तो पिताजी ने जाकर के, मेरे आंखों के सामने की घटना है, तो पिताजी ने और माताजी ने जाकर के कहा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उसने क्या कि खुरपा लिया, खुरपा लेकर के अपना हाथ क्या क्या काट लिया और सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और कहा कि मेरे को सभी घर के लोग पकड़ करके मार रहे थे। तो पुलिस वालों ने क्या किया, हमारे माताजी को, पिताजी को, भाई को, मेरे को छोड़ करके सबको पुलिस स्टेशन लेके गए, जेल में डाल दिया। तो उस घटना का मेरे मन में के ऊपर इतना असर पड़ा। हमने कहा सत्यता क्या है, मारा तो है ही नहीं किसी को, क्योंकि मैंने आंखों से देखना। तब से मुझे लगा मुझे ना जमीन चाहिए, ना कोई घर चाहिए, मुझे इस संसार में सत्यता की खोज करनी है। क्योंकि धीरे धीरे बाबा ने क्या किया, बातें क्यों आ रही थी मेरे जीवन में, अब मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझे यहाँ मार्ग के तरफ लाना था। अगर वो बातें मेरे जीवन में ना आती तो शायद इस ज्ञान मार्ग में मैं नहीं आता। तो धीरे धीरे मेरे अंदर वैराग का फाउंडेशन बनना शुरू हो गया। उसके बाद जब उनको लेके गए तो उन्होंने काफी सारा जमीन कुछ बेचा, कुछ करके उससे छोड़ करके आ गए। उसके बाद एक बार हमारा भाई अपने ही गांव में कुछ कोई कार्यक्रम था, उसके अंदर गया था। तो वहां गया था, तो उन्होंने वहां के गांव लोगों ने क्या किया, कुछ ना कुछ आरोप लेके कहा कि इसने कुछ चोरी कर दी। तो चोरी करके मार करके उसको घर तक लाया और वो सामान ऐसा करके कुछ, तो माताजी ने हमारे गहने बेचे। ये सब प्रॉब्लम से मुझे वैराग आना शुरू हो गया। जब घर में प्रॉब्लम, मुझे लगा केवल मेरा घर नहीं, आज दुनिया में सभी तरफ ऐसा चल रहा होगा, तो मुझे अपने जीवन को एक अच्छा मार्ग के लिए तैयार करना है। तो ऐसा करके उसके बाद मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद फिर मैंने वहीं नजदीक एक गांव था,
तो वहाँ मैंने दोबारा पढ़ाई करना शुरू किया, वहाँ हॉस्टल में जाना शुरू किया। तो हॉस्टल में मैं जाता था, मेरा पढ़ाई में इतना शौक था, मैं नज़दीक होने के बाद भी कभी घर में नहीं आता था, मैं उसी हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करता था। तो मैं 8वीं और 9वीं वहाँ पढ़ाई किया, और पढ़ाई करते समय जो भी मुझे टाइम मिलता था मैं क्या करता था, कभी किसी के खेती में काम करने के लिए जाता था, तालाब का काम करता था, कभी बाजार में जाकर के बोरी में वो कपासी भर करके उसके 2 पैसा 3 पैसा इकट्ठे करके अपने पांव पर खड़े, कभी भी माता पिताजी से पैसे नहीं मांगे, और इस तरह से पढ़ाई कर रहा था। तो उसी समय मुझे किसी ने कहा कि, और मेरे अभी 10वीं आने वाली थी, तो 10वीं से पूर्व पैसे चाहिए थे, पैसे इतने थे ही नहीं। तो मैंने क्या किया, मुझे लगा मेरे पास पैसे नहीं, अभी आगे कैसे पढ़ाई पढ़ूंगा। तो मेरे को किसी ने राय दिया आप सूरत जाओ, और मैंने तब तक मैंने कभी बस नहीं देखी थी, कभी ट्रेन नहीं देखी थी, मैंने कुछ भी, क्योंकि एकदम ऐसे इंटरनल एरिया में रहता था। लेकिन मेरे को जब कहा कि आप सूरत जाओ, मैंने तो सूरत कभी देखे ही नहीं। तो मेरे को उस भाई ने, एक लड़के ने प्लान बना कर दिया, ऐसे ऐसे वहां जाना, बॉम्बे जाना, बॉम्बे से दूसरी ट्रेन कर। तो मैंने क्या किया, जैसे प्लान बना करके दिया था वैसे वो चला गया। और मैंने वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी और स्कूल का ड्रेस पहन करके चला गया। थैला भी, कोई बैग वगैरह थी नहीं, एक थैला लेके गया। तो लेकिन जब मैं बॉम्बे में गया, तो बॉम्बे सेंट्रल इतना बड़ा वो देख करके मैं तो घबरा गया। तो वहां बैठा था, तो एक पुलिस ने क्या किया, मेरे को लेके जाकर के कहता है तुम यहाँ अकेला क्यों आया। मेरे को लेके जाकर के वो जेल की तरफ लेके जा रहा था, कहते इसमें चले जाओ तुम, क्योंकि वहां कहते अकेला रहता है तो उसको समझते चोर। तब भी मैंने रियली बात बताई, मैं पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, ऐसे ऐसे। तब वो व्यक्ति पुलिस वाला समझ गया, उसने कहा कि तुम्हारी रियली घटना है, तुम ऐसे चोरी करने के लिए नहीं जा रहे। तो मैंने सत्य बताया। तो मेरे को वहां से छोड़ा करके कहता कि यहाँ सोना नहीं आप, क्योंकि दूसरे दिन सवेरे ट्रेन थी, तो इसीलिए मैं अकेला सो गया था। तो फिर मैंने वहां से फिर क्या किया, सूरत चला गया। अब सूरत में जाने के बाद रहेंगे कैसे अब, क्योंकि मैंने कभी वो सोचा ही नहीं था कि कैसे रहना है। तो मैं सवेरे से लेकर के रात तक घूम रहा था वहां, थैला लेकर के इधर उधर देख करके। तो एक मुसलमान व्यक्ति ने मुझे बुलाया और मेरे को कहा कि बेटा आप क्या देख रहे हैं। हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं, मैं पढ़ाई करूंगा और इसीलिए मुझे नौकरी ढूंढना है। तो कहता है किसके पास रहेगा। मैं वो कहा कि मैं यही ढूंढ रहा हूँ। तो कहता है बेटा तुमको कौन रखेगा, तुम मेरे पास आ जाओ। एक मुसलमान व्यक्ति, क्योंकि मैं बचपन में मुझे मुसलमान कौन आता है, जाति क्या होता है उससे भी परे था मैं। तो उसने मुझे बुला करके क्या किया, अपने घर में रख दिया। तो सवेरे उसका मन बदल गया, कहते हैं तुम क्या करना, यहीं रुकना, मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढूंगा। तो वहां साड़ी प्रिंट होती थी सूरत में, तो मुझे साड़ी प्रिंट होने में, वो कलर डालने में नौकरी कर उसने दे दी। और फिर मेरे को कहा तुम इधर उधर रहने के बजाय मेरे पास रहो। जबकि उनके घर में दो तीन लड़कियां, 2-3 बच्चे, पूरा फैमिली थी। एक अनजान व्यक्ति को देखो मुझे उसने अपने घर में, एक वो भी कोई हिंदू नहीं था, मुस्लिम व्यक्ति ने अपने घर में रख दिया। और वही में रहता था। हम उस घर में इतना मिलजुल करके गए, इतना घुल गए अंदर से। तो जैसे वो बच्चे कहते थे ये हमारा भाई है, क्योंकि मेरा व्यवहार इतना अच्छा रहता था। तो मेरे बिना वो खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। तो एक दिन वो छोटा लड़का था, उसको फिल्म देखने का बहुत आदत थी। तो मेरे को कहता है मेरे को ये बड़े भाई जी, ये भाई को भी लेके जाऊंगा मैं। लेकिन मैं तो कभी फिल्म नहीं देखता था, लेकिन जबरदस्ती रो रहा था, इसलिए मेरे को फिल्म देखने के लिए लेके गया। और उस समय मेरे को एक फिल्म दिखाई, उसका नाम था गुमनाम, ऐसा कुछ एक फिल्म है। लेकिन वो फिल्म देख करके मैं और ही डर गया, वो कुछ ऐसी फिल्म है। उसके बाद फिर मैंने कहा, तो उसके बाद मैंने वहां 1.5 साल रहा, और 1.5 साल में मैंने 500 रुपए कमाए। और उसके बाद फिर मैंने कहा मैं वापस घर जाऊंगा, मुझे पढ़ाई पढ़नी है, मम्मी पापा के पास जाना है। तो नहीं, वो कहा कि आप यहीं रहो, आप घर में पैसे भेजो। मैंने कहा नहीं, मुझे मम्मी दोबारा पढ़नी है। तो मैं वापिस आया। जब वापिस आया दादर में उतरा, क्योंकि उस समय डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी,
और गत्ते वाली टिकट होती थी, टिकट निकाल करके फिर दूसरी टिकट निकाल। तो मैं पूछताछ में चला गया, तो मेरे को कहा कि मेरे को यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है, वो कहाँ लगती है? तो पूछताछ वाले ने अंदर बुलाया, कहते तुम्हारे पास कितना पैसा है? मैंने कहा 500 रुपए। कहा था इधर दे दो, दिया, जाओ बोलता। अब 1.5 साल में जो कमाया वो ले लिया। मैंने कहा मेरे पैसे दे दो भाई, तो कहता है जाओ नहीं तो तुमको जेल में डाल दूंगा। तो मेरे को तो इतना ये लगा, मैं सोचा अभी क्या करेंगे, तो मैंने फटाफट वहां से निकल गया। मैंने सोचा नहीं तो ये कुछ कर देगा, तो मैंने बिना ट्रेन की टिकट से वापिस, ट्रेन का टिकट निकालने के लिए पैसा नहीं, वापिस आ गया। जब वापिस आया तो वापिस फिर घर जाने के लिए भी पैसा नहीं, तो मैंने 2, 4, 5 दिन पैदल पैदल करके घर तक पहुंचा। उसके बाद फिर मैंने सोचा दोबारा फिर पढ़ाई पढ़ूंगा। अब पढ़ाई करने के लिए दोबारा फिर पैसे तो आई नहीं, तो मैं क्या करता था, रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। ऐसे करके पढ़ाई करे थे। उससे में एक बाबा का किताब मिला। इतने संघर्ष के बाद मैंने सत्यता नहीं छोड़ी, ना चोरी की, ना गलत रास्ते में गया। इतनी सारी परीक्षा होने के बाद फिर उसी परीक्षा में एक बाबा का किताब मिला, और उसी किताब ने जीवन को इतना परिवर्तन किया। आज मैं आपके सम्मुख, और वो किताब का 3 लोक का चित्र है। जब मैं मुसलमान के घर में भी रहता था, मैं वो समय जो गुरु किया था उसकी भक्ति करता था। वो विभूति होती थी, राख, उसको लेकर के, मंत्र लेकर के, लेकिन मेरी कोई इच्छा ही नहीं रहती थी। उसने कहा था कि आप जो भी इच्छाएं बोलो। मैं बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा इतना संघर्ष है, लेकिन कभी नहीं कहता था मुझे संघर्ष से छुड़ाओ, मुझे ये करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा यही इच्छा। तो जब मैं इस किताब का जो देखा, इसमें 3 लोक का चित्र था। जब ये 3 लोक का चित्र देखा तो 8 दिन पहले टीचर ने हमको एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चंद्रमा तक गया, चंद्रमा से पार कोई गया ही नहीं। लेकिन मैंने जब 3 लोक का चित्र देखा तो मैंने सोचा सर ने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया लगता है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है। तो यहाँ कौन सा यान गया वो तो बता ही नहीं। चंद्रमा तो अल्मस्ट्रॉन्ग, नीलमार्स्ट्रॉन्ग 2 वैज्ञानिक नाम बताए थे। तो मैंने उस किताब के पन्ने को सर को दिखाई। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए, लेकिन नहीं कहा कि आपको कुछ वो चंद्रमा से पार कोई नहीं गया। मैं बोला मेरे पास किताब है देखो। तो सर ने वो किताब 3 लोक का चित्र और उसकी एक्सप्लेन था लिखा हुआ, वो देखा। फिर बीच में मैंने पूछा सर कौन गया चंद्रमा से पार? बोला कोई बात नहीं, इसका कोई प्रश्न तुमको नहीं आएगा, छोड़ो ना। लेकिन मेरी इतनी जिज्ञासा थी, मुझे पता करना था कि चंद्रमा से पार कौन गया। तो मैंने सोचा कौन बताएगा, मैं हर एक को पूछता रहा। मुझे एक आइडिया आई, उसके ऊपर एक ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र। वो नागपुर में छापा था। तो वहां मैंने एक पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया करके प्रश्न भेज दिया। तो वहां से मुझे पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। अब वो किताब मंगवाने के लिए क्या करें, तो मैंने क्या किया, कुएं से लाकर के पानी बेचना शुरू किया। लोगों को पानी बेच करके 6 महीने में 2 पैसा 3 पैसा पानी से मिलता था, और उससे 6 महीने तक मैंने क्या किया, पानी बेचा, 10 रुपए इकट्ठा किया और 10 रुपए यमो से भेजा, और उससे मुझे पत्राचार पाठ्यक्रम की किताब आना शुरू हो गया। हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, और उस किताब को मैं अनगिनत बार पढ़ता था। फिर परमात्मा के बारे में किताब, ऐसा करके मेरा कोर्स किसी ने नहीं किया, लेकिन पत्राचार पाठ्यक्रम से बाबा ने डायरेक्ट कोर्स कराया। एक महीने में वो किताब आता था। उसके बाद मेरी 10वीं पूरी होगी, और 10वीं में मेरा बोर्ड में पहला नंबर आया। जब 10वीं का बोर्ड पूरा हो गया तो मैंने सोचा मैं अब इधर उधर कुछ करने के बजाय कॉलेज में जाऊंगा तो पैसे तो आई नहीं। तो मैंने सोचा मैं ITI का कोर्स करूंगा, ITI का टेक्निकल कोर्स करके नौकरी पकड़ूंगा। ये समझ करके मैंने 2 जगह पर ITI में क्या क्या एप्लीकेशन किया। तो एक जगह पर मुझे मिला, तो वहां मैं चला गया। लेकिन वहां कुछ समय के बाद
वहां जब जिस जगह पर मैं गया था उस जगह पर मेरा टिफिन आता था घर से, जहां टिफिन मैं निकालने के लिए जाता था तो उस जगह से मुझे जैसे एक झंडा दिखता था बाबा का, लेकिन मैं तो उसे गांव से तो आया था, बाबा का झंडा दिखता था मुझे उस तरफ से जैसे कोई ताकत मुझे अपनी तरफ खींचती थी, लेकिन वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि नई जगह थी, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया वहां। तो ऐसा करके 6 महीने के बाद मैं दूसरे ITI में चला गया, और जब दूसरे ITI में चला गया, जब ITI पढ़ रहा था उसी समय वहां एक गीत बज रहा था, अब घर जाना है। तो मैंने सोचा घर जाना है, ये कौन सा घर। तो मैं ITI कभी भी मिस नहीं करता था, एक दिन भी मेरा ITI मिस नहीं होता था, बिल्कुल रोज मैं अच्छी तरह पढ़ता था, ITI में भी अच्छा नंबर था। लेकिन जब वो गीत सुना तो मैंने देखने के लिए गया तो एक हॉल में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी, तो मैंने देखा मेरे पास जो चित्र है वही प्रदर्शनी है। तब मैंने उनको पूछा कि आप लोग कहाँ से आए, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे नजदीक एक जिला है वहां इसका सेंटर है। तब फिर मैंने क्या किया, 2-4 दिन जब तक वो प्रदर्शनी थी ITI में गया ही नहीं, बस सारा दिन उनके साथ ही रहा। तो ITI का टीचर मेरे को बोला कि आपको क्या हो गया, आप इतने अच्छे स्टूडेंट। मैंने कहा कि मुझे ITI से भी ऊंचा ज्ञान मिला हुआ, इसीलिए मुझे अब ITI से कोई मोह नहीं है। तो मेरे को इतना उसका इंटरेस्ट आ गया, और उसके बाद में मैंने रोज क्या किया, वहां उनका कोर्स चालू हो गया, प्रदर्शनी के बाद कोर्स। तो वहां मैं कोर्स के लिए, वैसा तो कोर्स तो मैंने पहले किया था, और जैसे कोर्स किया था 4 बजे उठना है, कैसे योग लगाना है, जैसे किताबें में बताता वैसा वैसा मैं योग लगाना शुरू किया, वैसे वैसे अमृत वाला करना शुरू किया, नियम पर चलना शुरू किया। लेकिन उसके बाद वहां जब दोबारा कोर्स चालू हो गया तो कोर्स करना शुरू किया, तो कोर्स पूरा हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे लोग कम होते गए, कम होते होते 3 ही बच गए, उसमें से 2 और बुजुर्ग आते थे और तीसरा मैं आता था। तो ऐसा करते फिर वहां मैं रोज जाता था। ITI पूरा होने के बाद 3 जन हम लोग आते थे। तो करते करते मेरे को इतना अंदर से इंटरेस्ट, मैंने क्या किया, एक प्रदर्शनी का बड़ा सेट रख दिया, और प्रदर्शनी का सेट रख करके रोज क्या करता था, जब भी संडे का दिन वगैरह छुट्टी रहती थी तो कोई ना कोई मंदिर में जाता था, और मंदिर में जाकर के प्रदर्शनी लगाता था। पहले जाकर के आसपास लोगों को बोल के आता था, आप 1 घंटे के बाद वहां जाना, प्रदर्शनी देखना। तो मैं जो खुद, क्योंकि वो दूसरे बुजुर्ग थे वो अपने काम में बिजी रहते थे, उनको इतना सेवा में इंटरेस्ट नहीं रहता था। तो मैं क्या करता था, संडे के दिन छुट्टी रहती थी, आसपास वाले लोगों को बोल करके कहता था 2 घंटे के बाद आप जाना, वहां प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। तो मैं खुद ही रहता था, फिर वहां में एक रस्सी बांध करके प्रदर्शनी लगाता था, उनको समझाता था। मैं कहता था ये गीता पाठशाला आप वहां आओ, वहां आपका कोर्स करेंगे। तो वहां आने के बाद उनका कोर्स भी करते थे। ऐसे करके करके सेवा शुरू की। तो एक दिन मैंने बाबा से बहुत रुरवान की, हमने कहा बाबा, हमने कहा आपने मुझे कुमारी क्यों नहीं बनाई, क्योंकि वैसे तो भाइयों को सेवा का चांस नहीं रहता था उस समय मधुबन भी बहुत छोटा सा था। तो मैंने कहा बाबा मुझे कुमारी क्यों नहीं बनाई, कुमारी बनता तो मैं समर्पित हो जाता। ऐसे ऐसे बाबा से रुरवान की। तो दूसरे दिन बहन जी का फोन आया, कहते भगवान भाई आप गीता पाठ, वो आप अलग से कमरा लेकर के क्यों रहते, आप गीता पाठशाला में आकर रहो। और तब से लेकर के मैं गीता पाठशाला में शुरू किया, तब से बाहर गए ही समर्पित ही हो। तो फिर मैं जब गीता पाठशाला में रहता था, आसपास वालों को कोर्स करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे जब छुट्टी के दिन धीरे धीरे ज्ञान सुनाना शुरू किया, और करते करते उसमें 100 लोग निकले, गांव में 100 बिके निकले, और बहुत बड़ी गीता पाठशाला हो गई। पहले 3 आते थे, लेकिन बाद में 100 हो गए, और इस तरह से ज्ञान में पक्के हो गए। और उसके बाद फिर ITI पूरा हो गया। ITI पूरा हो गया, अब करे क्या, घर तो जाएंगे तो घर में तो ये नहीं। तो एक दिन मुझे जब ITI कर रहा था, एक दिन बाबा की मुरली सुन रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाओ। अगर शुद्ध भोजन खाएंगे तो आपके अंदर ताकत आएगी, योग बल आएगा। तो मेरे को अंदर से नशा चढ़ी। मेरा तो घर से टिफिन आता था, तो मैंने मुरली पूरी होने के बाद फटाफट 15 पैसे का पत्र लिखा घर में,
माँ बाप को कहा कि मुझे घर का भोजन नहीं भेजो, मैं खुद बना करके खाऊंगा, जबकि मेरे को आता भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। लेकिन मुझे लगा कि बाबा के श्रीमत का पालन करना है, तो पत्र 4-5 दिन के बाद पहुंचाऊंगा। तब तक टिफिन आता था, वो जब टिफिन आता था मैं किसी को बांटता था, दूसरों को, खुद नहीं खाता था। 5-6 दिन भूखा रहा। जब गीता पाठशाला वालों को पता चले कुछ खाता नहीं, तो मुझे एक स्टोल आकर के दिया, एक पतीला दिया, और मैं उसमें चावल को उबाल करके चीनी डाल के खाता था। 4 साल तक चावल उबाल करके चीनी डाल के खाया, लेकिन तब से बाहर का भोजन कभी नहीं खाया। और जिसका परिणाम आज बाबा ने 25,000 का जब भोजन बनता है, उस भोजनशाला में, किचन में भोजन में बना दिया, बिठा दिया। ये अगर हम धारणा करते, उसका ऐवज भी बाबा देता है। मैंने शुद्ध भोजन की शुद्धता शुरू किया। उसके बाद जब मैंने ITI पूरा हुआ, अब सोचे कि अब करे क्या, तो उसके बाद मैंने सोचा मेरे को क्या हुआ, तो मैंने सोचा कि घर में कॉल आते थे ITI होने के बाद, लेकिन मैं कॉल आने के बाद क्या करता था, अमृत वाला उसको बाबा के सामने रखता था। हमने कहा बाबा मुझे एक कॉल आया, लेकिन ये कॉल जहाँ आया था वहाँ कोई बाबा का सेंटर, गीता पाठशाला कुछ भी नहीं थी। तो मैंने सोचा बाबा मुझे नया नया अभी भी ज्ञान मिला है, अगर ज्ञान से मैं अलग चला जाऊंगा तो ज्ञान छूट जाएगा, इसलिए मुझे नौकरी नहीं पकड़ना। तो मैंने अमृत वेला के बाद वो कॉल को फाड़ के फेंक देता था, जबकि खाने के लिए कुछ नहीं, नौकरी पीछे पड़ रहे। तो घर वालों को पता चला ये नौकरी नहीं पकड़ रहे, तो घर वालों ने क्या किया, कहा कि आप नौकरी क्यों नहीं पकड़ते, तो घर वाले तो अनपढ़ थे। मैंने कहा मेरे को बहुत बड़ी नौकरी लगने वाली है, ये तो गवर्नमेंट मुझे छोटी सी नौकरी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप जो भी पकड़ो। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा गीता पाठशाला में इतना अच्छा ज्ञान होता है, सुनाते हैं, लेकिन अगर बहनों की पालना लेंगे, जहाँ सेंटर है वहां जाएंगे तो कितना अच्छा ज्ञान मिलेगा। तो मैंने क्या क्या गीता पाठशाला को बहन जी को कहा कि बहन जी अभी यहाँ कोई ना कोई बहन को रख दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो मैंने क्या क्या, जो जिले का सेंटर था वहां चला गया। अब वहां जाकर के अब रहेंगे कैसे, तो मैंने सोचा रहने के लिए कोई ना कोई प्रबंध तो करना पड़ेगा। तो मैं एक हॉस्पिटल में गया, जबकि मैं ड्रॉप्समैन का कोर्स किया है, मुझे 5-6 हजार की नौकरी लग रही, लेकिन मैंने नौकरी पकड़ी नहीं, उसको फाड़ के फेंक दिया। लेकिन वहां कहा गया, एक हॉस्पिटल में गया, तो डॉक्टर को कहा आपको कंपाउंडर की जरूरत है, कहता हाँ मैं ढूंढ ही रहा था कंपाउंडर, कहता आपको 700-800 रुपए दूंगा। मैंने कहा मुझे इतने नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए बहुत हो जाएगा। तो मुझे ऊपर नीचे देखने लगा, कहता मैं आपको 600-700 रुपए दे रहा हूं। हमने कहा मेरा इतना खर्चा है ही नहीं, मुझे केवल 100 रुपए चाहिए थे। तो कहता ठीक है आप कभी भी आओ कभी भी जाओ। वो 600-700 रुपए तब दे रहा था, सवेरे 7 बजे आओ, शाम को 7 बजे जाओ। अब सवेरे 7 बजे जाएंगे, शाम को 7 बजे जाएंगे, वापिस आएंगे, तो मुरली कौन सुनेगा। तो मैंने सोचा मुझे वो इतना पैसा चाहिए नहीं, एक मुरली सुनने के लिए मैंने कितना रुपए लिया, 100 रुपए लिया। ये मैं इसीलिए सुना रहा हूं, आज कई हमारे कुमार क्या कहते हैं, कहते बहन जी मेरे को सेंटर पर आने का टाइम ही नहीं है। अब मैं अभी एक महाराष्ट्र में एक जगह पर गया था, तो एक कुमार ने पूछा भाई जी मेरे को मुरली के लिए टाइम ही नहीं मिलता। हमने कहा क्या करते हो, कहता कॉलेज में पढ़ाता हूं। क्या पढ़ाते हैं, कितना बजे जाते हो, कहते 10:30 बजे जाता हूं। मैंने कहा सवेरे आ जाओ फिर, कहते सवेरे ट्यूशन लगाता हूं। मैंने कहा शाम को, कहते शाम को भी ट्यूशन लगाता हूं। मैंने कहा तुम कुमार हो, तुमको 2 रोटी चाहिए, तुम इतना पैसा करके कमा करके करोगे क्या, जहां तुम्हारी मुरली मिस हो रहे, अमृत वेला मिस हो रहे, और तुम उसके लिए कमाई कर रहे। तो उस कुमार को आंखें खुल गई, कहता भाई जी आप कितनी बड़ी बात कही। तो उसने को ट्यूशन लगाना छोड़ दिया, बस सिर्फ पढ़ाना है। अरे जहां मुरली की कीमत कितनी है, एक तुम, ये मैंने प्रैक्टिकल में अपने लाइफ में किया है। आज मैंने 700 रुपए को छोड़ करके कितना लिया, 100 रुपए। जहां मेरी मुरली में सो जाते हैं, वो मुझे नौकरी भी नहीं चाहिए, वो मुझे दुकान भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहली कमाई है। ये मैंने खुद किया, इसीलिए मैं अनुभव सुना रहा हूं। मुरली सुनने की कितनी लगन थी,
तो मैं रोज मुरली सुन करके नाश्ता करके बराबर साइकिल लेकर के जाता था हॉस्पिटल में, और जा करके मुझे काउंटर में नौकरी मिली थी ये करने के लिए, पैसा कैश लेने के। लेकिन मैंने वहां जाए सामने 3 लोग का चित्र लगा था और जा करके बिल्कुल बाबा के याद में बैठता था। जो भी पेशेंट आते थे, जैसे आते थे उनका नाम लिख दिया, पैसे ले लिया, और इस तरह से डॉक्टर मेरे को कहता है, मैं जब भी आता हूँ आप एकदम मगन रहते, आप कुछ मेडिटेशन करते। मैंने कहा मैं आश्रम में जाता हूँ, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। कहते आपके जैसे और लोग मिलेंगे? तो मैंने कहा देख लेता हूँ। तो 2 कुमार थे, फ्री थे, उनको भी वहां नौकरी लगी। कुछ समय के बाद वो डॉक्टर कहता है मेरे पास एक 2 मंजिल का मकान खाली पड़ा है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो हमने बहनों को पूछा तो कहा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा होगा। तो 2 मंजिल का मकान उसने फ्री में सेवा में दे दी। देखो हमने उसे 100 रुपए लिया, लेकिन बाबा ने कितना वसूल किया। और अभी भी वो सेंटर, जो मकान बाबा का ही है, और हॉस्पिटल में भी वही भाई लोग रहते हैं। हॉस्पिटल भी जैसे बाबा का ही हो गया। और उस हॉस्पिटल में सर्विस करते करते इतना हमने स्थिति बनाई, लगता ना था कि कोई हॉस्पिटल है, वहां बाबा का संदेश भी देते थे। उसके बाद एक दिन मैं अपने लौकिक घर के तरफ जा रहा था। तो लौकिक घर के तरफ जा रहा था तो देखा एक दूसरे गांव की एक बस लगी थी, जिस गांव में बाबा का संदेश नहीं था। तो मैंने सोचा अरे इस गांव में तो संदेश है ही नहीं। मैं जा रहा था लौकिक गांव में, लेकिन उस बस में बैठ गया और चला गया। और जा करके मैंने सोचा अब वहां रहेंगे कैसे। तो किसी को पूछा, रात का टाइम हो गया। तो किसी ने कहा एक यहाँ स्वामी जी हैं, बहुत बड़ा एक मठ है, आप वहां जाओ, वहां रह सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ब्याज उतार दिया, जेब में डाल दिया और चला गया उसके पास। मैंने कहा स्वामी जी मुझे बहुत अशांति है, मैं दुखी हूँ। कहता है आप मुझे गुरु बना दो। तो मैंने कहा कि गीता में तो कहा है देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ करके मुझे एक बात को याद करो, आप तो देहधारी हैं। उसको ऐसा ऐसा कुछ मुंझा दिया, ऐसे ऐसे प्रश्न कर दिए। तो वो कहता है भाई गुरु तो आप मेरे बन जाओ। कहता आप कौन है ये बताओ। मना उसको क्या किया, ऐसे ज्ञान मुंझा करके बता दिया। तो मैंने तो सत्य था। तो फिर कहता है फिर मैंने उसको ब्याज से लगा दिया। मैंने कहा मैं एक ब्रह्मा कुमार हूं, आप लोगों को क्यों फंसा रहे हैं। कहता है क्या करें, खाने के लिए पेट में लिए कुछ करना पड़ता है, नहीं तो अगर ये करेंगे तो कौन लोग कैसे देंगे। तो मैं दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। तो जब मैं उसके पास रहता था तो रोज सवेरे क्या करता था, उसके साथ नहाने के लिए जाता था। नहाने के लिए जाता था, वो माला लेकर के कहता था शिव ओम शिव ओम शिव ओम। हमने कहा आप शिव हैं? कहते नहीं। हमने कहा आप बोल रहे शिव ओम, कहो कि आत्मा हूं आत्मा हूं। कहता ठीक है मैं आत्मा हूं करके माला फेरना शुरू किया। तो फिर उसको रियली ज्ञान, कहते हैं आप जो ज्ञान बता रहे बहुत सत्य है, हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, और हम तो उसको सब मैं बोले देखो एक काम करना है, आपने तो इतना लोगों को भड़का दिया है, लोगों को हमें भगवान समझ कर ये किया है, अब सच्चा भगवान का परिचय देना है। कहता मेरा जो भी सहयोग बताओ। हमने कहा हम यहाँ लोगों को बुलाएंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। कहता मेरा सब सहयोग, जो भी खाने का, भोजन का, जो भी रहने का, सब प्रबंध मैं करूंगा। तो वहां से हमारे सांगली से कुछ भाई लोगों को, सभी सेंटर वालों को बुलाया और एक बड़ा कार्यक्रम किया वहां, और कार्यक्रम करके वहां सेंटर खुल गया। और उसके बाद फिर मैं वापिस चला गया। तो देखो बाबा कैसी कैसी, वहां गीता पाठशाला खुल गई, सेंटर खुल गया, फिर वापिस चले गए। और वापिस जाकर के मुझे लगा मुझे कुछ तपस्या करनी है। मुझे मधुबन में आने की बहुत शौक था, लेकिन वहां की बहनें बोलती थी नहीं आप मधुबन में नहीं रह सकेंगे, आप बहुत योग ज्यादा लगाते हैं, आप ये करते हैं। लेकिन मेरा इतना शौक था कि मुझे मधुबन जाना है, चाहे कुछ भी। तो मेरे को क्या किया, एक माताजी ने एक मकान दिया फ्री में। तो उस मकान में मैंने रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक करके 6 महीना तक तपस्या की। रात को 10 बजे योग लगाता था, क्योंकि मेरे पास जब मैं पढ़ाई पढ़ता था, जब कपासी भरने का,
बोरी में कुछ ऐसे ही नीम की जो बीज है उसको बेच करके मैंने ऐसे कुछ पैसे रखे थे 2000। तो एक बाबा ने मुरली में एक पॉइंट बताया कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास पैसे हैं उससे ब्याज से दो, और तुमको क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए और आप तपस्या करो। तो मैंने क्या किया, उसी पॉइंट को पकड़ करके वो 2000 एक भाई का बिजनेस था ब्याज से देने का, तो 2000 रुपए की उसी समय 30 या 35 रुपए आते थे महीने के। तो मैंने 35 रुपए में चावल लेता था, चावल को उबाल करके चीनी डाल करके खाता था, और रात को 10 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक योग तपस्या करता रहा। और उस योग तपस्या में मुझे जो जो कुछ अनुभव हुआ, जैसे अभी मैं जो भी क्लासेस कर रहा हूं, ये कोई क्लासेस नहीं है, लेकिन मैंने जो योग में जो अनुभव किया वही अनुभव। और उस समय जो भी अनुभव किया, रात को 10 बजे बैठता था, सवेरे 5 बजे तक 6 महीना तक किया। लेकिन 6 महीने के बाद क्या हो गया, अचानक जो मकान दिया था वो आंधी तूफान आया, उड़ गया। तो उसमें भी मैंने सोचा कल्याण है, तो मैं वहां से क्या किया, अपने लौकिक भाई के पास चला गया। जो मेरा लौकिक भाई था दूसरे जिले में था, वहां चला गया। तो उसके पास मैंने करीबन 1.5 साल रहा, इच्चलगंजी करके कोल्हापुर जिले में उसके पास रहा। तो वहां मैं रोज साइकिल से कोई ना कोई गीता पाठशाला में जाता था, इधर उधर सेवा में जाता था, और वहां कोई कुमार नहीं थे। तो वहां सभी को बहुत अच्छा लगा कि आप वहां से आकर के इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो 1.5 साल के बाद वहां से मुझे मधुवन में आने का मौका मिला। मधुवन में आए कुमारों के साथ। जब कुमारों के साथ मधुवन में आए, तो मधुवन में आने के बाद, क्योंकि जो पहले जिले में रहते थे वो बहन जी मेरे को मधुवन में सेवा के लिए नहीं भेजती थी। कहा कि तुम तो सेवा नहीं कर सकेंगे, तुम हमारे सेंटर का नाम खराब करोगे, तुम ज्यादा योग लगाते हैं। लेकिन मेरा बहुत दिल था। लेकिन मैंने जो 6 मास की तपस्या की, बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको मधुवन निवासी जरूर बनाऊंगा, और उसी बल से बाबा ने मधुवन में लाया। और जब मैं मधुवन में आया तो मधुवन में मुझे कुंज योग भवन, कुंज भवन, राजो भवन जो है वहां मुझे पांडवन में, उस समय शांतिवन नहीं था ना, शांतिवन था। ये 1984 या 83 की बात है। तो उसी समय ज्ञान सरोवर भी नहीं था, ग्लोबल हॉस्पिटल भी नहीं था, ओम शांति भवन नया नया बना ही था। तो उसी समय मुझे वहां सेवा मिली, वो आवास निवास में। तो मैं इतना दिल से सेवा करता था, क्योंकि मुझे और कुछ ही नहीं आता था, केवल हड्डी सेवा करनी है। जो भी सेवा मिली तो मैं वो सेवा करता था। तो वहां उस समय नियम था कि 1 महीने के बाद घर में भेज देते थे वापिस। लेकिन मैंने क्या किया, इतनी सेवा की, तो 1 महीना होने के बाद मेरे को शांतामन दादी एक दिन पूछा कि तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया, तुम जा सकते हो। तो मैंने कहा कि जिसके पास रहते दादी उसको पूछ लो। उसको पूछा, कहते इस भाई को अगर भेजेंगे इसके बदले मुझे 4 भाई दे दो। फिर 4 भाई का काम अकेले करता था, इतना हड्डी सेवा करते थे। तो ऐसा करते करते मैं क्या किया, 2 साल मधुवन में रह गया, और मेरा नाम ट्रायल पर आ गया। मधुवन में रह गए। और उस समय बाबा 2 दिन के बाद आता था, 3 दिन के बाद आता था। बाबा सप्ताह में 2-3 बार आता था। तो रात भर बाबा, रात में शाम को 6 बजे आता था, रात भर बाबा से मिलते थे हम लोग। तो एक दिन बाबा से रात को मिल रहे थे, सेवादारी का ग्रुप बैठा था, तो बिल्कुल सामने बैठे थे। तो उस समय बाबा ने मुझे एक वरदान दिया था कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बाप की छत्र छाया में रहने वाले आत्मा हो। पर्सनल बाबा मिलते थे उस समय, तो पर्सनल मुझे एक बाबा का वरदान मिला था, तुम बाप के छत्र छाया में रहने वाली महान आत्मा हो। ये वरदान मुझे मिला। तो एक दिन बाबा जब ग्रुप में मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा कि सेवादारी मतलब कहीं भी भेजेंगे तो भी सेवा करना, ऐसे नहीं कि मधुवन में सेवा करना। ऐसे ऐसे मुरली चल रही थी। तो बाबा कहते थे कौन कौन जाएगा, कहीं भी भेजेंगे। हम तो हाथ खड़ा कर देते, हमको क्या पता कि बाबा कहाँ भेजने वाला है। तो दूसरी दिन क्या हो गया, गुलजार दादी ने अचानक मुझे 2 बजे दोपहर को बुलाया। वो आत्म प्रकाश भाई को कहा कि एक भाई को दिल्ली में चाहिए,
और उसके लिए एक भाई चाहिए। तो उसने क्या किया, मेरा नाम सजेस्ट कर दिया। तो बुलाया अचानक, तो मेरे को कहा दादी ने दिल्ली जाओगे? हमने कहा हाँ दादी आप भेजेंगे तो जाएंगे। और कहते आधा घंटे में तैयार होके जाना, और कहते ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बताना। तो मैं तो संकट में पड़ गया। अब जिसके पास रहते, जिसने सेवा दी, अगर उसको नहीं बताएंगे वापिस आएंगे तो कौन रखेगा? मैंने कहा दादी मैं वापिस आऊंगा तो मुझे कैसे रखेगा? कहती उसकी जवाबदारी हमारे ऊपर है, आप निश्चिंत होके चले जाना। तो मैंने हाँ जी का पाठ पक्का किया। मेरे को नशा चढ़ी, कौन तुमको दिल्ली भेज रहा है? बाबा का रथ, बाबा का रथ भेज रहा है तो जरूर कुछ कल्याण है, ये समझ करके मैंने कुछ नहीं, किसी को बोला भी नहीं। और मेरे पास कुछ नहीं था, एक ड्रेस था, क्योंकि मेरे पास कपड़े थे ही नहीं। वही एक ड्रेस में रात को धुलाई करता था, सवेरे उसको ही पहनता था। जब मैं 2 साल में एक ही पुराना ड्रेस पहन करके वो ये करता, तो और वो एक मुझे सौगात का कुछ एक ये मिला था, शॉल मिला था, कुछ एक ड्रेस मिला था। और इस तरह से जब दादी ने कहा तो मैंने फटाफट एक बैग भर करके आ गया। जनरल ट्रेन में मुझे दिल्ली में भेजा गया। जब दिल्ली में गया था तो मुझे हिंदी नहीं आती थी। तो जिस भाई के पास मैं सेवा करता था, वो फॉरेनर वहां बहुत आते थे, पोछा लगाने की सेवा करते थे। जब मैं पोछा लगाता था तो एक भाई ने मुझे, दूसरे दिन ही था, मैं दिल्ली में पहुंचा था, तो मेरे को एक टीन लेके आऊं। वो डब्बे को उधर दिल्ली में टीन बोलते हैं, टीन या कनस्तर बोलते हैं। तो मुझे वो समझा ही नहीं टीन क्या होता है। तो मैंने दोबारा पूछा भाई जी क्या लाना है? उसको लगा इसको हिंदी नहीं आती, उसने गुस्से से मेरे को एक भाई को बुलाया, कहा कि इसको जाकर के बगीचे में छोड़ के आ जाओ। अब इसको हिंदी भी नहीं आती, नहीं पता नहीं कैसे दादी ने भेज दिया। वो भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और एक पीछे आजमल खान पार्क करके बगीचे, वहां लेके जाकर के छोड़ दिया। रात का 9 बजा था, मैंने खाना भी नहीं खाया था। मेरे को लगा अरे मधुबन में कितने अच्छे लोग आए, यहाँ कैसे? फिर जब संकल्प चलने लगे तो मैंने सोचा नहीं, तुमको किसने भेजा है? बाबा के रथ ने भेजा है। कभी भी अवगुण नहीं देखना, ये सब अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा। अब संकल्प का तो बन 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। रात में अकेला में कोई पुलिस वाला लेकर पकड़ के भी लेके जाएगा, वो कोई भरोसा नहीं। अब करे क्या? मैं बाबा से रोरवान करना शुरू किया, बाबा मेरा कैसे होगा, अब क्या होगा? बाबा कहते बच्चे हाँ, मैं सोचा अब घर में जाओ। मैंने सोचा 2 साल से तो घर से छोड़ दिए, अब वहां जाकर क्या करेंगे? दूसरा मन कहता है नहीं मधुबन में जा। मैंने सोचा मधुबन में जाऊंगा तो कौन रखेगा ही नहीं, क्योंकि जिसके पास रहता था उसको तो पूछा ही नहीं। वो कहेगा तुम निकल जाओ, तुमने तो मुझे पूछा ही नहीं। अब क्या करें? मैंने सोचा नहीं इसमें भी कुछ कल्याण है। ऐसा करते करते रात को 1 बज गया, 2 बज गया। तो अचानक 2 बजे जैसे बाबा सामने आकर के कहता है बच्चे तुमको कहीं भी नहीं जाना, तुमको हम हिंदी सिखाएंगे। तो मेरे को हिम्मत आई, बाबा कहते वापिस सेंटर पर जाना। फिर मैं क्या किया, वापिस फिर सेंटर पर आया। जब सेंटर पर आया तो वो भाई कहता है तुम मेरे पास नहीं सेवा करना, तुम किचन में जाकर पोछा लगा दो। तो फिर मैं किचन में चला गया। तो किचन में पोछा लगाते लगाते तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि खाना बनाना सीखूं। जो खाना बनाता था मैं इसको दूर से देखता था। वो भाई कहता था इधर नहीं देखना, तुम अपना पोछा लगाने का काम करना। तो मैंने क्या किया, दूर दूर से देख देख करके खाना बनाना सीखा। वो गोल गोल राई डालते हैं ये। तो रोज जो छोक लगाता था मैं दूर से देख करके उसको डायरी में नोट करना शुरू किया, और ऐसे करके खाना बनाना सीखा। तो वहां रहते मैं ये क्यों सुना रहा हूं? ब्राह्मण बनने के बाद भी प्रॉब्लम आएंगी, बातें आएंगी, परिस्थिति आएंगी, लेकिन डरना नहीं है। संघर्ष की बातें आएंगी। तो जब मैं वो कर रहा था, वो खाना बनाना सीखा। खाना बनाने के बाद फिर बाद में धीरे धीरे हिंदी सीखा। और वैसे तो मुझे जैसे मैंने वो एक बात भूल गया, जब मैं रद्दी से डायरी लिख करके, रद्दी से डायरी क्या करता था, धुलाई करता था, फिर लिखता था तो स्याही फट जाती थी। तो एक दिन टीचर ने मेरी डायरी लेकर के दीवार पर फेंक दी। क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाता है, ऐसे राइटिंग लिखते हैं? राइटिंग सुधारना नहीं तो स्कूल में नहीं हो।
तो मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा राइटिंग सुधारूंगा। तो एक बच्चे का राइटिंग बहुत अच्छा सुंदर था, तो उस बच्चे से मैंने क लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की, बार बार क लिखता था, ग लिखता था, और 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। आज मधुबन में करीबन 20 साल से 25-30 बोर्ड लिखता हूं। शायद मैंने आज की मुरली लिखी है, वो मैंने वहां रखी थी, आप वहां पड़ी थी, आप लेके आना, एक दिन कोई लेके आना। तो आप लोग देखेंगे तो वंडर खाएंगे। देखो हर परिस्थिति के पीछे कितना कल्याण होता है। अगर जीवन में परिस्थिति नहीं आती तो आज राइटिंग कैसे सुधरा। अगर वो टीचर डायरी ना फेंकता तो राइटिंग सुधरता, और राइटिंग अच्छा ना होता तो आज मधुबन में सेवा का चांस नहीं मिलता। तो परिस्थितियां व्यक्ति को महान बनाती है। तो ऐसे में दिल्ली में जाने के बाद वहां सीखा, और वहां दिल्ली में पांडवन में जहां रहते थे, वहां गुलजार दादी, जिनके तन में बाबा आता है, और उसकी माँ दादी ऑलराउंडर, शायद आप लोगों ने सुना होगा दादी ऑलराउंडर का नाम। तो दादी ऑलराउंडर की भी मैंने पालना ली है, और वहां पांडवन में मैंने बहुत सारी बातें सीखी। और पांडवन में 1 साल रहने के बाद फिर मैं मधुबन में आया। मधुबन में अपना 1 साल रहने के बाद वापिस घर आया। पहली बार पांडवन में तो मैं करीबन 8 साल तक, 9 साल तक रहा। 88 से लेकर के शायद 95-6 तक दिल्ली पांडवन में रहा। लेकिन पहली बार दादी ने मुझे छुट्टी दी, आप घर में जाकर के मिल के आओ परिवार को, क्योंकि मधुबन में 2 साल रहे थे, फिर 1 साल। तो मैं पहली बार घर में आया था। जब घर में आया था तो घर वालों को ने पक्का किया था कि उसकी शादी करनी है, क्योंकि मेरा बड़े भाई की तो शादी हुई थी। लेकिन जब उसकी शादी हुई थी मैंने पक्का किया था कि मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी उसके पत्नी ने क्या किया, उसको अपने घर में लेके गए, और घर में लेके जाकर के उसको क्या किया, शराब पिलाई, और जमीन अपने नाम से लिख करके ले लिया, और इतना मारा, इतना पिटाई किया। तब से मुझे लगा शादी तो सुख के लिए की जाती है, और ये तो ऐसी पत्नी तो दुख देती है। इसीलिए मैंने तब से प्रतिज्ञा की थी मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, पक्का किया था। लेकिन जब मैं घर में आया तो घर में आने के बाद मुझे मधुबन का पूरा रंगत लग गई थी, सेंटर की, मधुबन की। तो बिल्कुल योग में बैठते थे, योग तपस्या करते थे। ये देखो ये राइटिंग, ये देखो ये राइटिंग। आप लोग भी मुरली सुन रहे थे, तो आप लोग भी मुरली सुन रहे थे, हमने भी मुरली सुन। देखो टीचर ने डायरी फेंक दी, इसलिए एक एक अक्षर के पीछे मेहनत की। और मधुबन में जब भी लिखते बोर्ड, कभी शिवलिंग बना करके, कभी मटका बना करके, कभी ऐसे लेटर बना करके, जो वहां से जाएगा और रुक के जाएगा, पढ़ के जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, बल है, उसके अंदर मेहनत किया हुआ। इतना सुंदर राइटिंग है। और 25-30 बोर्ड लिखते हैं, और करीबन काफी सालों से, 15-20 साल से। और मुझे आज किचन से भी ज्यादा दुआएं जो मिली है ये लिखने के कारण, पीछे मनन चिंतन चला, मुझे बहुत बड़ा फायदा हो गया परिस्थिति से। तो मैं आपको सुना रहा था, जब मैं घर में आया दिल्ली से, जब घर में आया तो मुझे बिल्कुल योग की रंगत लग गई थी इतना दिन से। तो मैं शांति से बैठता था। जब भी घर में गया था तो खाना, जब मैं बाहर का तो आप खाना नहीं, घर में युक्ति से रहना है, तो मैं कहता था माता जी आप तो बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि बहुत पतली रोटी खाना है। तो माता जी को तो पतली आती नहीं थी, तो मैं जानबूझ करके पतली से बनाता था। तो माता जी कहते ठीक है तुम ही बना लेना, युक्ति से चलते थे। फिर जब खाना बनाने के बाद जब उसको खाता था, योग करता था, तो माता जी कहती कि बेटा क्या गिर गया, आप क्यों देख रहे हैं? हमको तो पता नहीं कि हम बाबा को भोग लगा रहे हैं। उसके बाद जब दिन भर में शांति, उनको लगा इसको कोई इविल सोल का प्रवेश हो गया,
पहले जैसे हुआ था वैसे हो गया। तो पिताजी ने मुझे हाथ पकड़ करके क्या किया, एक तांत्रिक के पास लेके गया। मुझे नहीं बताया था कि आपको, मैंने कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, कोई जरूरी काम से जाना है। तो मैं गया, तो क्या क्या तांत्रिक के कान में कुछ बोल के आया, पिताजी इसको ऐसा ऐसा हुआ, चुप चुप बैठता है, पता नहीं क्या हो गया। तो तांत्रिक ने आकर के मुझे एक रिंगन डाल करके उसमें बिठाया, कुछ मंत्र जपने लगा। तो उस समय मेरे पास प्रदर्शनी का अंक था, बाबा का चित्र प्रदर्शनी, मैं लेके गया था। तो मैं अपना शांति से देखो, मैं बोला क्या करता है। तो मंत्र जपने के बाद फिर मेरे को पिताजी को कहता है आप 50 रुपए दे दो, आपका काम मैंने कर दिया। तो मैंने पूछा कि 50 रुपए किस चीज के भाई? कहते हैं आपके अंदर एक इविल सोल था, मैंने इसको बंद किया। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपके अंदर तो 5 इविल सोल है, मेरे अंदर तो एक ही है, लेकिन आपके अंदर 5 है। अगर उसको निकालना है चलो मैं आपको बताता हूं। तो उसको क्या किया, मैंने बाजू में लिया और एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और पूरा प्रदर्शनी समझा के बताई। कैसे मनुष्य अच्छे थे, उसके अंदर काम का भूत घुस गया, क्रोध का भूत घुस गया। पहले जब अच्छे थे, देवता थे, सतयुग त्रेता तो युग था, उस समय अच्छे पूजा होती थी। लेकिन जब हमारे अंदर ये 5 भूत घुस के, काम का भूत, क्रोध का भूत, लड़ना झगड़ना चोरी करना, इसीलिए कलयुग आ गया। और कलयुग आ गया इसीलिए भूतेश्वर, सबका भूत निकालने वाला भूतेश्वर परमात्मा इस धरती पर आता है और आ करके कुछ लोगों को भूत निकालने का ट्रेनिंग देता है। और मैंने कहा मैं माउंट आबू में जाकर के भूत निकालने का ट्रेनिंग लेके आया हूं। अगर आपके भूत निकालना है मेरे पास 7 दिन के लिए आओ, 7 दिन का कोर्स करके आपके भूत निकालूंगा। तब वो तांत्रिक कहता है भाई भूत तो इसके अंदर नहीं है, भूत तो हमारे अंदर घुसे। तो उसके बाद पिताजी को लगता है, कहता है कि तुम मैं जहां भी लेके जाता हो तुम, कहता है आपको शादी करनी है। मैंने कहा नहीं, मैं आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में दिल्ली में रहता हूँ और वहां क्या है, ब्रह्मा कुमारी में पवित्रता का पालन करना होता है, शादी वगैरह नहीं करना होता है। इस पिताजी को लगा इसको कोई नशा चढ़ गई। तो पिताजी ने जाकर के गांव के 25-30 लोगों को और कुछ रिश्तेदारी लोगों को बुलाया। तो एक दिन घर में मीटिंग बैठ गई, तो सब रिश्तेदारी बैठे थे, गांव के लोग बैठे थे, माता पिताजी बैठा था और सब बोल रहे थे अरे उस संत ने शादी किया था, उसने किया था, ऐसे किया था। सब मुझे बोलने लगे, मैं अपना चुपचाप योग में बैठा था। तो सब बोलने के बाद फिर मैंने कहा अब मेरी सुनो। तो फिर मैंने प्रदर्शनी का अंक निकाल दिया, सामने किया। हमने कहा हम सभी आत्मा हैं, आत्मा भ्रुकुटी में रहते हैं, आत्मा शरीर में चांद सूरज तारंगन के पार से आई है, आत्मा का पिता परमात्मा है। जब हम आए थे सतयुग था, उस समय हम अच्छे थे, देवता थे। सतयुग के बाद त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, अब द्वापर के बाद कलयुग आया, कलयुग के बाद अब सतयुग आने वाला है। इसीलिए स्वयं परमात्मा आकर के कहता है प्यारे बच्चों एक जन्म पवित्र रहो। तुम विकार के वश होने के कारण आज असुरी बने, राक्षस बने, अब तुमको देवता बनना है। तो मैंने पूरा ज्ञान रियल समझा के बताया। फिर मैंने क्या किया, शिव बाबा का चित्र निकाला और सभी को कहा कि ये आत्मा का पिता है, ये भी मेरा पिता है, आत्मा के पिता है। और मैंने कहा ये मेरा पिताजी बाजू में बैठा है, ये भी मेरा पिताजी है, लेकिन ये मेरे शरीर को जन्म देने वाला पिताजी है। और मैंने कहा ये पिताजी कहता है तुम शादी करो, मैं तुम्हें 2 एकड़ जमीन दूंगा, कुएं का पानी दूंगा, झोपड़ी में रहने का मौका दूंगा, कुछ बर्तन दूंगा, कुछ जमीन भी दूंगा, अगर तुम शादी करेगा मेरा कहना मानेगा तो। और मैंने कहा ये आत्मा का पिता जो मेरा जन्म जन्मांतर का पिता है, इस पिताजी का भी पिता है, आप सबका भी पिताजी है, ये कहता है तुम एक जन्म में पवित्र रहो, तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा, सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा। तो मैंने कहा मैं इन पिताजी का इसका मानूं या इनका मानूं, आप ही निर्णय करने के लिए आप ही बताओ, मेरा किसमें फायदा है। तो सब लोग बोलते हैं भाई फायदा तो इस आत्मा के पिता में, हाँ परमात्मा जो कहता है वो फायदा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर की बात है। तब शादी कैंसल। फिर गांव वालों ने पिताजी को समझाया तुम बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा बच्चा तुम्हारे घर में जन्म लिया है, इसीलिए तुम कभी इसको बोलना नहीं शादी करोगे करे। तो बिल्कुल
ये हो गया, युक्ति से चले। तो ये बात क्या हो गया, 3-4 गांव में फैल गए, क्योंकि 3-4 गांव के अलग अलग लोग थे, रिश्तेदारी वगैरह, फलाने के बच्चा शादी नहीं कर रहा है। उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को बोल के रखा, तुम लोग कभी भी उसके संग में नहीं जाना, तुम लोग दोस्ती नहीं करना। तो जब भी मैं गांव में 1 महीने के लिए गया था दिल्ली से, तो मैं गांव में जाता था, गांव में जाते ही बच्चे थूक के जाना शुरू किया मेरे पास, कोई बात ही नहीं करता था। तो मैंने अंदर से प्रतिज्ञा की, सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, मैं कभी भी डरूंगा नहीं, मैं कभी भी बाबा की प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं पवित्र रहूंगा, विषम प्रतिज्ञा ली है। तो मैं जब देखता था गांव में कोई बात नहीं करता, तो मैं क्या करता था, आसपास वाले सेंटर पर जाना शुरू किया, वहां जाकर के ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। और करते करते मैंने करीबन 200 जितने स्कूलों में कार्यक्रम किया था, और 50 जेल में कार्यक्रम किया था, और एक कार्यक्रम वहां के जेल में किया, वहां सांगली के जेल में। जब एक बार गए थे जेल में कार्यक्रम करके, उसकी न्यूज देने के लिए गया था पेपर वालों को। जब न्यूज देने के लिए गए थे, उसी समय पेपर वालों ने पूछा कि आप कहां से आए। उनको लगा ये कोई बाहर का व्यक्ति है, क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा था। फिर मैं मराठी बोलना शुरू किया, कहे कि मैं कहीं का नहीं, मैं इसी जिले का हूँ, ऐसे से गांव का हूँ। तब कहा कि आपको ये ज्ञान कैसे मिला। तो मैंने कहा मैं पढ़ाई का गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं रद्दी से डायरी लाता था, उसमें ज्ञान मिला। और तब उन्होंने क्या किया, मेरे एक न्यूज बना दी, पूरा आधा पेज हमारे गांव का नाम लिख दिया, तलेवाड़ी के भगवान भाई विश्व शांति के प्रचारक। उन्होंने बड़ी न्यूज बना दी और सभी पेपर में छप दी। तो मैं वहां का कार्यक्रम करके अपने गांव में आया था। जब गांव में आए थे तो गांव में उसी दिन कुदरती मीटिंग थी, उनकी ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग थी। जब मैं आया, मेरे को देखते सब, एक व्यक्ति पेपर पढ़ रहा था और बाकी सब सुन रहे थे। तो सभी ने कहा, अरे आपको पता है आपका नाम पेपर में आया। मैं बोला हाँ, वो तो आता रहता है, उसमें बड़ी बात है क्या। तो कहा कि नहीं, अरे तुमने तो हमारे गांव का नाम रोशन किया, क्योंकि उस गांव की न्यूज कभी पेपर में नहीं आती थी, लेकिन मेरे कारण, अच्छा काम के कारण न्यूज आई थी। तो सब लोग खुश हो गए। सभी ने बुला करके कहा कि अरे आप सभी तरफ ज्ञान सुनाते हैं, हमारे यहाँ भी सुनाओ। हमने कहा आप तो थूके जाते हैं, आप बुलाते नहीं। ने कहा कि हम अभी आपको समझ लिए, आप कितने महान हैं, कितने अच्छा काम कर रहे हैं, आप यहाँ भी चालू करो, चलो चलो। और उसी टाइम में मीटिंग इसीलिए थी, गांव के बाहर एक कमान, एक क्या बोलते हैं इसको, जो अंदर जाते प्रवेश द्वार बनाने वाले थे, तो उसका फाउंडेशन स्टोन डालना था। तो उन्होंने कहा अरे किसी और को बुलाने के बजाय, ये इतना महान व्यक्ति है, उसके द्वारा काम करेंगे। तो किसी और को बुलाने के बजाय मेरे द्वारा ही क्या किया, उन्होंने वो जो प्रवेश द्वार था उसका उद्घाटन कराया। उसके बाद मेरे को स्कूल में लेके गए, तो स्कूल में कार्यक्रम किया। स्कूल का कार्यक्रम सुन करके सबको अच्छा लगा। फिर कहा कि गांव में भी कार्यक्रम करो, तो गांव में भी कार्यक्रम किया। तो गांव का कार्यक्रम सुन करके सबको अच्छा लगा, क्या कि यहाँ सेंटर भी खोलो। कहा कि हमारे बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें गांव के सब लोग इकट्ठे होते हैं, आप उस समय आना। लेकिन मुझे तो बार बार छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैंने क्या किया, मधुबन से, वहां मोबाइल से, फोन से कोर्स करके, वो कार्यक्रम में सप्ताह के लिए आए थे लोग, 7 दिन का कार्यक्रम होता है, उसमें मोबाइल सामने रख करके वो कोर्स कराया था उन्होंने। मैं वहां मोबाइल से बात करता था 1 घंटा बात करता था उस मोबाइल को। वो क्योंकि एक फोन फ्री होता है सर, एक कॉल, उसकी कम कीमत होते हैं। तो मैंने वो गांव का नंबर दिया था, और वो आत्मा के बारे में 1 दिन 1 घंटा, फिर परमात्मा के बारे में दूसरा घंटा, ऐसे करके 7 दिन का कोर्स कराया। और कोर्स करने के बाद गांव वाले समझ गए। और उसके बाद फिर एक जो मेरे क्लासमेट ही था, उसने कहा कि हमारे गांव में सेंटर खोलेंगे, और उन्होंने खुद पैसा खर्च करके एक गीता पाठशाला बनाई। और आज उस गीता पाठशाला में करीबन 100-200 लोग आते हैं। कहाँ वो थूके जाते थे, आज सेंटर बने, गीता पाठशाला बने। और आज गांव के लोग मुझे तरसते हैं, आप कभी आओ, क्योंकि मैं तो 8-8, 9-9 साल कभी जाता भी नहीं, कभी 5-5 साल जाता ही नहीं, क्योंकि आप सभी तरह बिजी रहता हूं। तो देखो आज सहन किया, अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ा। एक दिन आया, वो झुक गए,
इसीलिए आज कई माताएं कहते, कई भाई कहते हमारे घर के मानते नहीं, ये करेंगे, लेकिन आप अपने नियम को, संयम को नहीं छोड़ो, एक दिन आएगा सब मानेंगे, रिश्तेदारी भी मानेंगे। और जब मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली की और मैं कुछ घटना आपको सुनाने जा रहा हूं। जब दिल्ली पांडवने में रहता था, मेरे सामने प्रॉब्लम्स आए, लेकिन प्रॉब्लम को क्या बना दिया? पॉजिटिव। तो मैं किचन में खाना बनाता था, तो खाना बनाता था उस समय वहां एक बहन खाना खिलाने के लिए 3 बहनें थी। एक दोपहर का खाना खिलाती थी, एक रात का भोजन खिलाती थी और एक सवेरे का भोजन खिलाती थी। जो दोपहर का भोजन खिलाती थी उस बहन के अंदर थोड़ा क्रोध का संस्कार था, होता है ना, हर एक में थोड़ा थोड़ा संस्कार भी होता है। तो ऐसे संस्कार को भी हम कैसे बदला? नहीं तो आज कईयों के घर में क्या होता है, अब कोई किसी को तंग करने वाले होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप पॉजिटिव बना करके बदल सकते हैं। ये घटना मैं आपको सुनाता हूं। तो मैं दोपहर को क्या करता था, खाना बनाता था, 9 बजे जाता था किचन में, 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक भोजन बना करके तैयार रखता था। कुकर को ढक्कन सीटी निकाल करके ढक्कन को उल्टा करके रख देते थे। फिर बाद में कुकर की कढ़ाई रख देते थे, उसके बाद हॉटकेस रख देते थे साफ करके। वो बहन 12 बजे आती थी, आते ही कहते कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा, उसके लिए प्लेट ढको। तो मैं प्लेट ढक्कन को दूसरे दिन रख देता था, प्लेट ढकता था। वो आते ही कहते थे प्लेट क्यों रखी, उसका ढक्कन कहाँ गया? हमने कहा बहन आपने तो कल बोला था ढक्कन नहीं रखो, प्लेट रखो। जब उसको बोलता तो फिर गुस्सा करता। फिर कहती थी जो मिर्ची का टोकरा होता है, कहते थे ऊपर जो टोकरा है ना ऊपर रखो, थल्ला बनाए रहता था, ऊपर रखना, नीचे नहीं रखना उसको। जब नीचे रखते थे कहते नीचे घमसान क्यों किया, ऊपर रखो। जिस समय ऊपर रखते थे ऊपर क्यों रखा, उसको नीचे रखो। तो मुझे समझ में नहीं आता था। अच्छा उसकी सवेरे के समय फ्री रहती थी, तो कहती थी जो जमादानी के लोग जो बासी रोटी देनी पड़ती थी, बासी और ताजी, कहती थी ताजी रोटी को अलग कागज में रखो, बासी को क्या करो दूसरे कागज में रखो। जब अलग अलग रखते थे कहते अलग अलग क्यों रखा, एक में रखो। जिस समय एक में रखते थे एक में क्यों रखा, तो उसको 2 में रखो। तो मेरा योग बाबा से लगने के बजाय वो 9 बजे में जब जाता था किचन में, बाबा याद आने के बजाय मैं सोचा वो कब आएगी, क्या क्या बोलेगी, वही निगेटिव चिंतन शुरू हो जाता। तो कर्म योग के बजाय वही निगेटिव चिंतन शुरू हो जाता था। उसके बाद जब मैं शाम को जब योग में बैठता था बाबा के कमरे में, योग लगाने के बजाय वही रामायण महाभारत याद आता था। उसने क्या क्या बोला, मुझे लगता था यहाँ से चले जाओ, आज उसने फिर बोला, फिर ऐसा बोला, तो बैठक योग भी ठीक नहीं लगता था। तो चलते फिरते जब जो बातें सहन नहीं होती थी औरों को सुनाते थे, पर चिंतन करते थे, इसके कारण अवस्था बिगड़ती गई। तो मैं तो किचन में कुछ बोलता नहीं था, चुप रहता था। अब चुप रहे तो संकल्प तो चलते थे। इस तरह से काफी दिन मेरी अवस्था थोड़ा बिगड़ने लगी। तो एक दिन उसने मेरे को कहा था कि जमादारनी आई या ना आई, आपको रोटी बनाकर रखना आपका काम है। तो मैं अपना रोटी बनाकर रखता था। तो एक दिन वहां गुलजार दादी को मिलने के लिए कुछ बहनें आई थी। एक दिन बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे सहन करने के लिए नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो मैंने उस पॉइंट को क्या किया, प्रैक्टिकल में करना शुरू किया। मेरे पास सहन शक्ति तो थी नहीं, उसको पॉजिटिव लेना शुरू किया। तो जब भी मैं किचन में जाता था, किचन में जाने से पहले 2 मिनट क्या करता था, थोड़ा योग करता था। और मैं सोचता था अभी मैं किचन में जाऊंगा, बाबा उस भगत को भेजेगा, आज पता नहीं किस प्रकार के फूल लाएगा। आज अच्छी गाली दी, अच्छा डांटा, तो समझो गुलाब के फूल डाल दिए, खुशबू वाले फूल डाल दिए। उसके बातों का क्या समझते थे, ये फूल डाल रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा मैं तैयार होकर के जाता था। वो जाते कहती थी ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया। मैं अंदर से कहता था बाबा शुक्रिया, धन्यवाद, आज बहुत अच्छी पूजा हो रही है। इसीलिए उसकी वो गाली, उसके शब्द मुझे सुनाई नहीं पड़ते थे। मैं अंदर से बाबा बाबा रिपीट लगाता था। तो उसके बाद वो बोल बोल करके थकने के बाद मैं कहता था बहन जी ओम शांति। कहती इतना सारा बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा।
तो मैं ही सोचता था मेरी तो पूजा होगी, मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए। इसी तरह मेरे अंदर धीरे धीरे सहन शक्ति होना शुरू हो गया, धीरे धीरे मेरे संकल्प बंद हो गए। फिर योग में बैठने के बाद योग में भी योग लगना शुरू हो गया, पर चिंतन करना बंद कर दिया। मेरी अवस्था अच्छी होने लगी, अमृतवेला अच्छी होने लगी। तो एक दिन गुलजार दादी को मिलने के लिए बहुत सारी टीचर बहनें आई थी। कुछ मधुबन में पहले ट्रेनिंग होता था, कुमारियों का ट्रेनिंग, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिल्ली में होता था। तो सब वो बहनें, टीचर बहनें आई थी, वो सब नाश्ता करे थी। मैं भी अपना नाश्ता बना करके नाश्ता कर रहा था। उसी दिन वो बहन को पता नहीं कैसा गुस्सा आया, क्योंकि जमादानी 2-3 दिन आई नहीं थी। वो 2-4 बंडल बने थे, वो बंडल ला करके सीधा मेरे थाली में फेंक दिया। इतना सारा क्यों बना कर रखा? अब मेरी थाली नीचे गिर गई। वो सब बहनें देख रही थी, तो मेरे को कितना निगेटिव चलना चाहिए। मैंने कुछ निगेटिव नहीं सोचा, मैंने तुरंत पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा रोज तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो मेरे ऊपर गुलदस्ते ही उसने डाल दिया। वो भी इतना सारा देवियों के बीच में। ये बहनें मतलब कौन है? देवियां। और इतना सारा देवियों के बीच में मेरी आज गुलदस्ते से पूजा हो गई, मेरा स्वागत हो गया। तो आज कितना मेरा आज का दिन मेरे लिए कितना धन्य होगा। मैंने उस पॉजिटिव लिया, बड़ा खुश हो गया। मेरी जो थाली गिर गई थी लेके गया, और लेके जाकर के मैंने जेब से एक कागज निकाला और डेट नोट कर रहा था। आज का डेट मेरे लिए बहुत यादगार दिन है करके लिख रहा था। उतने में वो बहन आई, देखा कि ये तो खुश हो रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो फिर कहते भैया सॉरी, क्या है जमादारनी नहीं आई, उसका गुस्सा मैंने आपके ऊपर निकाला। मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। हमने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते हैं, कोई इविल आत्मा जो बाहर भटकते हैं वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चली जाते हैं, उसके अंदर आपका क्या दोष है? कहते मैं तो ठीक हूं ना। कहते हाँ। मैं बोला आप तो बहुत अच्छे हैं। कहते वो आत्मा मेरे में क्यों आती है? हमने कहा आप आने देते इसलिए आती होंगी। कहते मुझे बताना जब आएगी। तो हमने कहा ठीक है। जब भी गुस्सा करती थी हमने कहा देखा वो आत्मा आएगी, गुस्सा करेगी। कहते मैं हम आने नहीं देंगे, गुस्सा करने नहीं देंगे। तो धीरे धीरे उसने गुस्सा करना, यह है पॉजिटिव का परिणाम। मैंने क्या किया, उसके लिए पॉजिटिव सोचा। ये नहीं सोचे कि वो गुस्सा करती है, वो निर्दोष है। और धीरे धीरे वो बदल गई। पहली जब भी किचन में आती थी काली का रूप धारण करके आती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे शीतला बन गई। ये मैंने क्यों सुनाया? आज आपके जीवन में भी अगर कोई तंग करता है, परेशान करता है, आप उसके लिए पॉजिटिव सोचो। एक दिन आएगा वो व्यक्ति बदल जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन बदल जाएगा। ये है किसी को बदलने का तरीका। तो वो जब भी मैं किचन में आता था पहले कहते थे लिखने के लिए डायरी नहीं रखना, यहाँ लिखना नहीं, ये लिखने पढ़ने के लिए थोड़ी है। मेरी चेयर भी फेंक देती थी इधर उधर, मैं खड़े खड़े लिखता था। लेकिन बाद में जब मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, उसके अंदर इतना बदलाव आ गया। वो जब भी आती थी कहते भैया आज क्या आप लिख रहे हैं, आप क्या चिंतन कर रहे हैं, भैया आप बहुत अच्छा क्या पुरुषार्थ करते हैं। बिल्कुल शब्द उसके बदल गए। और उसके बाद उसकी बदली हो गई, वहां से दूसरे सेंटर पर गई। जब दूसरे सेंटर पर गई तो एक दिन उसने मुझे फोन करके बुलाया, कहता आप इतनी अच्छी क्लास वगैरह कराते हैं, कभी आप हमारे यहाँ भाई आओ ना। तो मैंने फोन करके उसके पास गया था। जब एक दिन उसके पास गया तो उसी समय उसने बहुत अच्छा स्वागत का प्रोग्राम रखा था। एक साइड पर माताएं खड़ी थी, एक साइड पर भाई थे, सबने फूल डाले। फिर उसने एक बड़ा सा गुलदस्ता दिया। जैसा उसने गुलदस्ता दिया मुझे जोर से हंसी आई। वो कहते भैया आप क्यों हंस रहे? मैंने कहा मुझे पुरानी बात याद आई। मुझे उस समय रोटी का गुलदस्ता याद आया। कहाँ रोटी से स्वागत हुआ था, आज यही बहन। आज इतना ही नहीं, आज ये गुलदस्ते जब सेंटर पर जाते हैं रोज गुलदस्ते मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। हमने वो रोटी का गुलदस्ता सहन किया है, गाली को सहन किया है, अपमान को सहन किया है, तब जाकर के गुलदस्ते मिलते हैं। ऐसा स्टेज पर मिलने का चांस नहीं मिल रहा है। इसीलिए सहन करने वाला बड़ा बनता है। इसीलिए मैंने कोई लेक्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने भी अपने लाइफ में इन बातों को, नहीं तो कई गृहस्थी वालों को क्या लगता है, मधुबन वालों को क्या, वहां तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे यहाँ आकर के बताओ तो पता चलेगा गृहस्थी में रह करके। मधुबन वाले ऐसे नहीं बने, उन्होंने भी सहन किए हैं। सहन करके बड़े बनते हैं।
आज शिव बाबा बड़ा बना, ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, दादियां बनी बड़ी बनी, टीचर बहनें बड़ी बनी, जो सहन करने से बड़े बनते हैं। इसीलिए मैंने अपना अनुभव सुना रहा हूं। आज हमने भी सहन किया है, तो आप लोगों को भी क्या करना है? सहन करना है। और जब सहन करेंगे तब शहंशाह बनेंगे। ये तो एक अनुभव सुनाया, मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव की खान है, बहुत सारे अनुभव है। तो ऐसे परिवर्तन किया, वहां प्रॉब्लम्स आते थे। और भी एक दो चार बातें मैं आपको सुनाता हूं। जब मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में रहते समय, उस समय मेरी किचन में खाना बनाने की सेवा थी। जब मैं खाना बना करके जब भी फ्री रहता था, जा करके क्या करता था, बाबा के कमरे में योग लगाता था। तो हमारी 8 दिन के बाद गुलजार दादी के साथ मीटिंग रहती थी। हर 8 दिन के बाद गुलजार दादी बैठती थी सभी भाइयों के साथ। तो दादी कहती थी सबको, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है? तो बहनी बोलती थी हाँ दादी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन दादी को कहती, दादी ये भाई जब भी देखो योग में रहता है, योग में बैठता है। तो दादी को कहा, दादी ने कहा इसको जो सेवा दी है वो सेवा नहीं करता। दादी सेवा तो करता है, लेकिन क्या है जब भी योग में बैठता है। तो दादी को कहा कि दादी जो एक दूध वाला दूध लेके आता है, क्योंकि 3 किलोमीटर से एक लेबर क्या करता था, साइकिल पर दूध लाता था। तो कहा कि इस भाई को सेवा दे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लेबर शायद अपना दूध बीच में ले करके कुछ पानी डालता होगा। तो दादी ने मेरे को कहा करेगा? हमने कहा हाँ दादी जरूर करूंगा। मैंने सोचा अगर दूध लाऊंगा तो वहां जाकर के ज्ञान सुनाऊंगा, उसको पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में क्या हो गया, मैंने वो दूध की भी सेवा ली, खाना बनाने की। वहां करीबन 200 फॉरेनर आते थे। उन लोगों का खाना बनाना, रोटी बनाना, इतनी सारी लोगों की रोटी बना के सेवा करना, उसके बाद दूध की भी सेवा मिल गई। उसके बाद अगले सप्ताह में कहा दादी जो एक पोछा लगाता है ना भाई, वो पोछा लगाता है भाई, वो हर चीज में हाथ डालता है, अगर इस भाई को सेवा दे तो बहुत अच्छा। तब दादी ने मेरे को कहा करेगा? हमने कहा हाँ दादी जरूर करूंगा। मैंने कहा पोछा लगाने की सेवा करूंगा तो मेरा हेल्थ खराब ठीक हो जाएगी, मेरा अभिमान खत्म हो जाएगा। तो वो भी सेवा मैंने ली, हाँ जी का पाठ पका दिया। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी जो रात को पहरा देता है ना भाई, उसको फॉरेनर जब आते हैं बेल बजाते हैं, उसकी बेल सुनाई नहीं पड़ती। इसीलिए कभी कभी फॉरेनर क्या करते हैं, गेट के बाहर ही सो जाते हैं। तो 1-2 बार ऐसी घटना हो गई थी, उसका बैग चोरी हो गया, किसी ने लेके गया। तो कहा कि इस भाई को सेवा दे तो बहुत अच्छा। तो दादी ने मेरे को कहा कि रात का पहरा देंगे? हमने कहा हाँ दादी मैं रात का भी पहरा दूंगा। तो मेरी सेवा कितनी होगी, इतने लोगों का खाना बनाना, दूध लाना, साथ में पोछा लगाना, रात का पहरा भी देना। पहरा मतलब जागना नहीं रहता था, मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। हमने कहा रात को पहरा दूंगा तो फॉरेनर के साथ दोस्ती हो जाएगी, इंग्लिश सीखूंगा और बाबा के कमरे में योग भी लगाऊंगा, उसको भी पॉजिटिव लिया। फिर कहा कि दादी जो गेहूं पीसने के लिए रखते हैं ना, वो जो भाई रख के जाता है, वो एक अपना पहरे वाला रख के आता है, उसको बदलते हैं, अपना गेहूं खराब होता है, आटा ठीक नहीं आता, इस भाई को वहां बैठने के लिए बोलो। तो मेरे को दोपहर का सोना भी मेरा बंद हो गया, दोपहर को सोते भी नहीं थे, क्योंकि सेवा ज्यादा होगी तो बिल्कुल सोते भी नहीं थे। वो मैंने हाँ क्या। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी और एक वो अनाज खरीद करने के लिए इसको भेजो। तो दादी कहती इस भाई को हम कितना सेवा दे रहे हैं। दादी ने गिनाया, वो दूध लाता है, खाना बनाता है, रात का पहरा देता है, उसके बाद फिर आटा भी पिसवाता है, गेहूं भी पिसवाता है। कहते हैं इस पांडव भवन में सबसे अच्छा भाई ये है। और मेरे मस्तक के पर हाथ रखा सिर पर, कहते हैं मैं आज इसको दुआएं दे रहे हैं, ये भाई आगे चल करके बहुत अच्छा बनेगा। और इतनी दुआएं दी, आज जिसका परिणाम आज मधुबन में महारथी के लिस्ट में पहुंच गए। आज बाबा ने मुझे इतना अच्छा क्लासेस का चांस, दादी का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, जितना हम बड़ों की दुआएं लेंगे। ये मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, बड़े जो भी कहते हैं, जो भी सेवा देते हैं, हाँ जी करो।
और मैं जब पांडवों में बहुत खुश रहता था, इतना बिजी रहता था तो भी खुश रहता था। तो कभी कभी बहनें मेरे को पूछती थी आप इतना खुश क्यों रहते? मैंने कहा इस पांडवों में सबसे ज्यादा दुकान मेरा चलता है, क्योंकि जितनी ज्यादा सेवा उतनी ज्यादा दुआ। मेरे को दूध की दुआएं मिल रही, रोटी की दुआएं मिल रही, साथ में पहरे की दुआएं मिल रही, साथ में गेहूं पीसने की दुआएं मिल रही, पोछा लगाने की, अनाज करे, सभी दुआएं मिल रहे हैं। और आप लोगों को तो ज्यादा माना, जितनी ज्यादा सेवा उतना दुआएं भी। और लास्ट तक मैंने ये सब सेवाएं की, माना हर बात को क्या लिया? पॉजिटिव। कहने का मतलब हमें पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव लेना है, वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और भी दादी ऑलराउंडर थी। आप लोगों को पता है दादी ऑलराउंडर कौन थी? दादी ऑलराउंडर गुलजार दादी की माँ थी। और दादी ऑलराउंडर एक बार, और वहां मैंने दिल्ली पांडवों से और एक बहुत अच्छा गुण सीखा, और वो गुण सीखा कम खर्चे में चलना, इकोनॉमी का गुण। बाबा कहते बच्चे इकोनॉमी से चलो, जितना इकोनॉमी से चलेंगे। आज देखो हम मधुबन में रहते हैं, इतना सभी तरफ सेवा करने के लिए जाता हूं मैं, लेकिन कभी भी एसी में नहीं जाता हूं। शायद मैंने बताया कि इस बार ड्रामा अनुसार बहुत सालों के बाद फ्लाइट में पहली बार में आया, और वो भी किसी लिए आया? मधुबन में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मेरी टिकट 24 को थी, लेकिन मैंने क्या किया, मधुबन से छुट्टी नहीं मिल रही थी मेरे को किचन से, कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम छोड़ के कैसे जाएंगे। तो मैंने वो कार्यक्रम भी अटेंड किया, और आप लोगों का प्रोग्राम बना था उसको भी कैंसिल नहीं करना है, इसीलिए मैंने जल्दी आने के चक्कर में फिर फ्लाइट से आया। लेकिन मैं बहुत कम खर्चे में चलता हूँ, और ये सब कहां से सीखा? दिल्ली पांडवों से, ऑलराउंडर दादी से सीखा। एक दिन एक चप्पल टूटी थी एक बहन की, तो ऑलराउंडर दादी ने मेरे को बुलाया, कहते लाल, वो लाल बोलती थी, कहते लाल ये चप्पल ठीक करके लेके आओ। और मेरे को 15 पैसे दिया, कहते 5 पैसा एक जेब में रखना, दूसरा 10 पैसा दूसरे जेब में रखना, एक जेब में रखेंगे तो मोची तुम्हारे दोनों भी ले लेगा। अब मुझे तो पता नहीं था, अभी मैं तो पहली 15 दिन हुआ था पांडवों में आकर के। तो मैंने कहा कि हाँ जी दादी करके लिया, और मोची के पास गया। मैंने कहा मोची जी ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसा लगेगा? कहते हैं 25 पैसा लगेगा। उस समय 50 पैसा मांगा था, 50 पैसा भी चलता था। 5 ये 88 की बात है, उस समय 5 पैसा 10 पैसा भी चलता था। उसने 50 पैसा कुछ मांगा, मैंने कहा मैंने 15 पैसे लाया। कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। तो मैंने कहा कि आपको पता है एक आश्रम है यहाँ, क्योंकि दिल्ली में सेंटर ब्रह्मा कुमारी बोले की कोई भावना नहीं होती, लेकिन आश्रम शब्द यूज करते भावना आती है। जब आश्रम बोला, हमने कहा एक आश्रम है, वहां देवियां रहती हैं, उन देवियों की चप्पल है। उसने आश्रम करते ही वो चप्पल लेकर के माथे में लगाई, माथे में लगाई। कहता है अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली, सफेद साड़ी वाली देवियां? कहता है मेरा भाग्य है, मुझे चप्पल उनका ठीक करने का भाग्य मिला। तो उसने चप्पल ठीक करके दे दिया वापिस, और दे दिया, और 15 पैसे में नहीं लेके जाओ। तो मैंने वापिस आया, दादी को चप्पल भी दिया, 15 पैसे भी दिया। तो दादी मेरे को कहते ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्कल है। कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। त्रेता युग में कितना? 6 महीने के लिए 15 पैसे बचाया, इसलिए कितने दिन के लिए आएगा? तो देखो दादी ने कितना हिसाब लगाया। हमारा थोड़ा भी यज्ञ में जाता है तो भी सफल हो जाता है। कहते 6 महीने के लिए। और जब भी किसी की चप्पल टूटती थी मेरे को पकड़ती थी, कहते जाओ ठीक करके लेके आओ। तो मैंने उसको ज्ञान सुना करके, कभी टोली खिला करके, कभी मैगजीन दे करके। एक दिन मैंने उसको बुलाया, हमने कहा दादी आपको बहुत याद करते हैं, कभी आप आओ ना। जब आया उसने म्यूजियम देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, और तब से ज्ञान में चलना शुरू किया। तो ये दादियों ने इकोनॉमी करके, दादी हमको सिखाती थी। समझो कहीं भी आप साइकिल रिक्शा पर भी जाते हैं, कभी सब्जी खरीद करने के लिए भी जाते हैं, कितने में 10 रुपए निकाल करके दो, नहीं उसको को आश्रम के लिए लेके जा रहे हैं। अगर आप भी कम करेंगे तो आपका भी भाग्य बनेगा। तो इसीलिए हम उसका भी धन यूज कर सकते हैं। ये इकोनॉमी का पार्ट मैंने वहां सीखा।
एक बार मैं पहली बार जब पांडवन में गया था, एक महीना मेरा पूरा हुआ। 1 महीना पूरा होने के बाद मेरे को कोलगेट खत्म हुआ था मेरा। तो मैंने क्या किया, किसी को पूछा मुझे कोलगेट चाहिए, कहा कि ऑलराउंडर दादी कोलगेट देगी, आप उससे जाकर लेके आओ। तो दादी के पास गया, मैं बोला दादी मेरे को कोलगेट चाहिए। कहता हाँ लाल तुम्हारा पुराना लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी का दादी देंगी, तो मैंने पुराना लेके आया। कहते आते समय चकला बेलन भी लेके आना। मैंने चकला बेलन जो रोटी बेलते ना वो भी लेके आया। तो दादी ने क्या उस चकला बेलन के ऊपर वो कोलगेट का वो पेस्ट रख दी और अच्छी तरह घिसा, और घिस करके कहते लाल और 10 दिन चलेगा, जाओ बोल दी। कहते लाल ये जो यज्ञ में पैसा डालते हैं ना, ये पैसा डालते हैं, अगर ये इसको हम वेस्ट करेंगे वो बोझ हमारे पर चढ़ता है। दादी ने उस समय मुझे एक बहुत गहरी बात बताई। कहते समझो आप हम लोगों को पैसा चाहिए, तो हम आज जाकर के बाबा को कहते बाबा यज्ञ में ये चीज लाने पैसा चाहिए। तो बाबा क्या करता है, किसी भाई बहनों को टच करता है, कहते हैं बच्चे तुम इतना यज्ञ में डालो, मैं तुम्हें इतना गुना करके दूंगा। तो बाबा ने क्या किया, उसको टच किया, तो उसने यज्ञ में डाला, किसी ने डाला, इतना गुना उसको मिलेगा। तो बाबा कहते ये ले लो। लेकिन बाबा ने तो हमको दिया, लेकिन हमने उसको वेस्ट किया तो वो हमारे से देना पड़ेगा उसको। कितनी गहरी गति है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे यज्ञ का दाना करना कभी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और इस बातों को मैंने सीख करके आज इकोनॉमी से इतना चलता हूं, आज इतना मैं पूरा भारत